NODAP क्या चल खेती रहा का है? गेम चेंजर। और रुझान सामने आ चुके हैं। क्या 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, और क्या नीतीश अपने 5वें कार्यकाल के लिए तैयार नजर आ रहे हैं? रुझान तो कुछ यही बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जेडीयू बिग ब्रदर का रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि महागठबंधन को यहाँ करारी हार देखने को मिल रही है रुझानों में। लेकिन आइए आपको ब्रेकअप दिखाते हैं टच स्क्रीन के जरिए कि किस तरीके से ये पूरा ब्रेकडाउन हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव का, जो 2 चरणों में हुआ, 6 और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर का आज वो जो बी डे है, डी डे नहीं, आज बी डे है, क्योंकि बिहार के लिए आज बी डे है। क्षेत्रवार तरीके से आपको बताते हैं कि बिहार में इस बार रुझान किस तरीके से आए हैं। कोसी की तरफ चलते हैं। कोसी 13 सीटें, जी हाँ, कोसी यानी कि बाढ़ग्रस्त एरिया। और लेकिन कोसी में जिस तरीके से देखें तो कुल 13 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2020 में भी 2 सीटें हासिल की थी, 2025 में भी। लेकिन बात करें अगर जेडीयू की, जेडीयू ने 8 सीटें हासिल की थी, लेकिन रुझानों में इस बार 1 सीट की बढ़त के साथ वहीं कांग्रेस इस बार भी 0 पे। और अगर आपको लेकर चले मगध, क्योंकि मगध में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 52 सीटें हैं मगध के क्षेत्र में, चलते हैं तो बीजेपी 2020 में 10 पे थी, वहीं 2025 में बढ़त के साथ 4 सीटों की बढ़त के साथ रुझानों में 14 सीटों पर। वहीं जेडीयू 7 से 14 यानी कि डबल का फैक्टर, यहां जेडीयू आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को यहां भारी नुकसान होता हुआ 2020 में 4 पे थी, अब इस बार 0 पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ सीमांचल का एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है, 21 सीटें यहां पर हैं। 21 सीटों की बात करें अगर यहां क्षेत्रवार तरीके से आपको ब्रेकअप दिखाएं तो बीजेपी 8 2020 में भी, 2025 में भी। इसके साथ कांग्रेस पहले 5 पे थी, अब 2 पे। वहीं अगर जेडीयू की बात करें, जो इस बार बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ी है, क्योंकि एक बार फिर नीतीश से उम्मीदें यहां लगाई जा रही है। जनता का जनादेश तो कुछ यही कह रहा है 9 सीटों के साथ। इसके साथ साथ कुछ और क्षेत्रों की बात करें तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं जिसमें एनडीए इस समय 191 और साथ ही साथ महागठबंधन 49 यानी कि 243 सीटों का रुझान इस समय आ चुका है, और यही कह रहा है कि एनडीए बड़ी बढ़त के साथ यहां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार एक बार फिर क्या बनाने को तैयार है इस बार एनडीए। साथ ही साथ कई प्रमुख चेहरे थे जिन पर नजर थी, यानी कि राघोपुर सीट हो, लखीसराय सीट हो, या फिर सीट हो अलीनगर की, मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक जो नजरें थी वो बिहार की इस पर थी कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं और उनकी किस्मत क्या इस बार जागेगी कि नहीं। वीआईपी सीट आपको बताते हैं, ये तमाम वीआईपी सीट थी जिन पर इस बार नजर थी। और मोकामा सीट पर चलते हैं। मोकामा सीट में अगर देखें तो अनंत कुमार सिंह वर्सेस वीणा देवी के बीच में कड़ी फाइट नजर आ रही थी, लेकिन इस बार देखिए कि बड़ी कंट्रोवर्शियल सीट थी, बड़ी चर्चित सीट थी। 26,229 सीटों वोटों के साथ यहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर आपको बता दें 11,055 वोटों का अंतर दोनों के बीच दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको अलीनगर की सीट पे ले चले, अलीनगर पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर दिखने में लगे छोट, लेकिन चोट करे गंभीर। जी हाँ, मैथिली ठाकुर भी 14,635 वोटों के साथ आगे बढ़ती हुई, और 4,573 जो वोट हैं उनका अंतर नजर आ रहा है। और अमरेंद्र के पास चलेंगे, जेडीयू में इस समय किस तरीके से जश्न का माहौल है अमरेंद्र? भावना, इस समय पूरा एनडीए में खुशी की लहर है। जिस तरह से चुनावी रुझान है और जिस तरह से आगे परिणाम आएंगे वो उनको पता है। और जेडीयू कार्यालय की मैं तस्वीर के मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि जेडीयू कार्यालय में समर्थकों का हुजूम खड़ा हुआ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंखनाद किया जा रहा है, और कार्यकर्ता खुशी से कह रहे हैं कि तरक्की मतलब नीतीश सरकार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। और उनका कहना है कि पूरा बिहार हमारा परिवार, और इस बार पूरा बिहार जो है एनडीए के साथ है, और किसी भी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। प्रचंड जो बहुमत होता है उनका कहना कार्यकर्ताओं का। तो इस वक्त की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। बम्पर वोटिंग के बाद बम्पर जीत, इस वक्त एनडीए बड़े मार्जिन के साथ जीत की ओर आगे बढ़ते हुए, रुझानों में बात स्पष्ट है। लेकिन हम सीधा चल रहे हैं संजय झा के साथ, हमारे संवाददाता मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं। जल्दी से सीधा चलते हैं पटना, जेडीयू क्या है जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके साथ। जी मधुरेश।
मधुरेश, आपके साथ संजय झा जी हैं, एक बड़ी हमारे जीत साथ है। बीजेपी के प्रदेश जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जुड़े हुए हैं और जानना चाहेंगे कि बड़ी जीत की तरफ एनडीए बढ़ रही है। बिल्कुल, एनडीए ये जो बिहार की जनता है ये विकास और सुशासन पर मोहर लगाई है। हमारे नेता के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है, जो 20 वर्षों का काम है, उस काम के आधार पर हमारे नेता के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है और इतने बड़े रुझान जनता जो जनादेश दे रही है, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। क्या कारण रहा, क्या फैक्टर्स काम किया कि इतना मतलब उछल करके? बिल्कुल 20 वर्षों की काम है हमारे नेता का। जो लोग वोट की विपक्ष जो वोट की सिर्फ राजनीति करते हैं, हमारे नेता तो दिन रात काम करते रहते हैं। हमारे नेता जो है वोटर की चिंता रखते हैं कि हमारे नेता कैसे वोटर जो है एक एक परिवार कैसे खुशहाल रहे, कैसे उनका जीवन यापन बेहतर हो, कैसे सामाजिक स्थिति बेहतर हो, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए काम करते हैं। जनता समझती है कौन लोग भाषण दे रहे हैं, कौन लोग काम करने वाले, कौन लोग क्या बोलते हैं। तो हमारे नेता जो है 14 करोड़ जनता है, उनके प्रति जो प्रतिबद्धता है उनको, और इसके तो ये जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कुशवाहा जी, उनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता मधुरेश। और आपको इस वक्त बता दें, सुबह से वोटों की जो गिनती शुरू हुई थी, 3 घंटे हो चुके हैं। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि इस पिक्चर में अब कोई सस्पेंस नहीं बचा। इस पिक्चर में कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं था। जो एग्जिट पोल कह रहे थे ठीक उसी आधार पर नतीजे आ रहे हैं और आ रहे हैं, रुझान जो दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे एनडीए 193 सीटों पर और महागठबंधन 47 सीटों पर। तो आप जो नीतीश कुमार है उनकी थाली देखिए, उनकी थाली में जो है लिट्टी चोखा भरे हुए हैं। और हालांकि लिट्टी चोखा जो है वो तेजस्वी की थाली में भी है, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगाया, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन हाथ को आया पर मुंह ना लगाया। यही स्थिति जो है तेजस्वी यादव की है। उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जादू बरकरार है। और जो लोग नीतीश कुमार को राइट ऑफ कर रहे थे, कह रहे थे कि नीतीश कुमार के दिन लद गए हैं, अब लगता है ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों को फिर से अपना जो है पढ़ाई पहले ABCD से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ नीतीश कुमार जोरदार तरीके से वापसी कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त जो टैली देख रहे हैं उसमें जेडीयू सबसे बड़ा दल 83 सीटों पर। और अब स्ट्राइक रेट देखिए, 100 सीटों पर लड़ रहा है जेडीयू और 83 सीटों पर रुझान है। स्ट्राइक रेट देखिए, 82 सीटों पर आगे बीजेपी और आरजेडी। कहना होगा कि इन आंकड़ों के पीछे बहुत बड़ी तस्वीर, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आज जो पोस्टर्स जदयू ने लगा रखे थे कि टाइगर अभी जिंदा है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, तो ये पोस्टर्स इन आंकड़ों में स्पष्ट तौर पर अपने आप को स्थापित करते हुए कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी, यानी मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं, बल्कि वोटों के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो इस वक्त जो कंपटीशन है वो बीजेपी जदयू के बीच में है, महागठबंधन दो आंकड़ों पर सिमटते हुए। आप एनडीए को आपस में लड़ा रही हैं कि मुकाबला, इनका मुकाबला ऐसे नहीं है, फ्रेंडली फाइट भी नहीं है। 30 फिर से नीतीश, नहीं फ्रेंडली, ये नारा हो रहा है बुलंद। नहीं ममता, लेकिन भूलना नहीं चाहिए जब बीजेपी बड़ा दल थी तब भी उसने जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पर उन पर भरोसा जताया। और आज दिख रहा है नीतीश और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है बिहार में, वो आज भी नंबर 1 है, कोई नहीं है उसके पास, ये इस वक्त दिखा रहा है। और चलते हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र के पास, इस वक्त पटना में है जहां पर ढोल नगाड़े शुरू हो गए हैं। फिर से कह रहा हूं रुझान है, लेकिन नेताओं को रुझानों में जो है नतीजे दिख जाते हैं और इसलिए वहां पर जबरदस्त तरीके से इस वक्त जो है बम्पर चुनाव जीत दिख रही है। और उसके बाद अमरेंद्र वहां पर जिस तरह से यहाँ की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, राघोपुर में तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। जरा सोचिए, महागठबंधन जो इस वक्त 48 सीटों पर रुझानों में सिमटी नजर आ रही है, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे, लेकिन वही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का सुपड़ा सा 12 सीटों पर वीआईपी इस बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे, जो ये दिखाता है कि किस तरह बिहार की जनता ने आगे बढ़कर एनडीए का साथ दिया। और अगर आप विभिन्न क्षेत्रवार भी नजर डाल
निकालते हैं तो आप पाते हैं कि ममता, हर क्षेत्र में ममता मैं यहाँ एनडीए पे आगे। ममता देखिए इंटरेस्टिंग बात है क्या है, देखिए नीतीश कुमार में कहीं से भी आपने अगर देखा उनमें एरोगेंस नहीं था। ये देश को देखना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहीं इस तरह का एरोगेंस नहीं दिखाया कि मैं 20 साल से मुख्यमंत्री हूं, मैं अब भी मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, मुकेश सहनी अपने आप को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, डिप्टी सीएम तो हम ही बनेंगे, जनता ने उनके एरोगेंस पे देखते हुए उनको उठाकर जो है बाहर फेंक दिया। ये नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव के बेटे, जो पटना में वो आरजेडी के हैं और इस वक्त पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी, और मैं सच बताऊं कुछ लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि राघोपुर में आरजेडी की स्थिति खराब है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था कि तेजस्वी यादव पीछे भी चल सकते हैं। अभी हार जीत तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे भी चल सकते हैं। ये आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए आज की सबसे बुरी खबर है। लेकिन ये सबसे बुरी राजद खबर वही पार्टी है जो पिछली बार सबसे बड़ा दल बनकर सामने आई थी। इस बार आंकड़े देखिए आप, इस बार लोजपा जो 28 सीटों पर मात्र लड़ी, वहीं पर 23 सीटें लोजपा ले आई है। उसी से डबल राजद की देखिए 36 का आंकड़ा, 143 सीटों पर खड़े हुए हैं। ममता लेकिन पिछली बार 36 का आंकड़ा, ममता पिछली बार एलजेपी ने जो है जेडीयू को और एनडीए को डेंट पहुंचाया था, क्योंकि एलजेपी अलग से लड़ी थी और उसका फायदा जो है आरजेडी को मिला था। बहुत सारे लोग राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई पिछली बार जो है तेजस्वी यादव ने इतना अच्छा किया था, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो दरअसल जो है पासवान जी थे, क्योंकि जिस तरह से पासवान अकेले लड़े उसके कारण जो है जो महागठबंधन का वोट छिटका, जेडीयू का संख्या नीचे आई। और अब जब मिलके लड़ रहे हैं तो अब दिख रहा है कि दरअसल जेडीयू की शायद जेडीयू की असली ताकत यही है जो इस वक्त दिख रहा है तेजस्वी, क्योंकि अब लालू के दिन नहीं रहे, अब लालटेन के दिन नहीं रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में लोगों से कहा था कि अपने मोबाइल की लाइट जलाइए, और जब लोगों ने लाइट जलाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब आपके हर एक के हाथ में लाइट है, तो एनडीए, तो फिर आपको जो है लालटेन की क्या जरूरत है। और मुझे लगता है जनता के बीच ये जो मैसेज है बड़ी सफाई से पहुंचा और दिल तक उनके पहुंचा। बिल्कुल। और यहाँ पर हम शुरू से जो देख रहे थे कि जन स्वराज पार्टी के 3 से 4 सीटों पर लग रहा था रुझान में, लेकिन अब वो शून्य पर है। नए दल को, नए नेता को जो खुद मैदान पे नहीं है, उसको भी जनता ने नकार दिया है। लेकिन कांग्रेस मात्र 61 सीटों पर खड़ी, लेकिन मात्र 5 सीटों तक सिमट गई है। तो ऐसे में महागठबंधन के ज्यादातर दल, जिनमें राजद भी शामिल है, जनता ने एक तरीके से वो जो वोट चोरी का नारा था नकार दिया। चलिए सीधे अमरेंद्र के पास चलते हैं। पटना में मौजूद है अमरेंद्र। जश्न का माहौल शुरू हो गया पटना से दिल्ली तक, एनडीए के खेमों में, एनडीए के जो तमाम दफ्तर हैं वहां जश्न का माहौल शुरू है। क्या कुछ आप देख रहे हैं अमरेंद्र, बताइए। निश्चित तौर पे अशोक जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एनडीए के पक्ष में बहुमत है, जेडीयू दफ्तर में खासा उत्साह है। जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार नारे लगा रहे हैं कि विकास मतलब नीतीश सरकार और सारा बिहार हमारा बिहार। और देखिए जो माई समीकरण है बिहार में, जो 32% आबादी पे है मुस्लिम और यादव, मुस्लिम जो समर्थक हैं जो जेडीयू के, पहले मैं उनसे सुनवाता हूँ वो कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जी बताएं, क्या कह रहे थे। नीतीश कुमार को मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने शुरू से वोट दिया है नीतीश कुमार के चेहरा पर, चाहे वो राजद के साथ रहे हो या भाजपा के साथ रहे हो। नीतीश कुमार का अपना छवि रहा है। नीतीश कुमार ने कभी किसी धर्म की राजनीति नहीं की, किसी जात की राजनीति नहीं की। उनका राजनीति का उन्होंने जो ग्राफ खींचा, जो खाका खींचा, पूरे देश और दुनिया को मैसेज है कि बिहार में जातीय समीकरण के अलावा उन्होंने एक नया खाका खींचा, उस खाका का नाम है विकास। तो जनता 6 और 11 तारीख को तीर छाप खोज रही थी। हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि बिहार की नंबर 1 पार्टी जदयू बनने जा रही है और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। और अल्लाह से मैंने दुआ किया था, और अल्लाह के दरबार में आज जुमा का दिन है, कितना मुबारक दिन है। मैं शुक्राना पेश करूंगा क्योंकि अल्लाह सर देख के सरदारी देता है। तो नीतीश से बेहतर बिहार में कोई है ही नहीं। अमरेंद्र, जब ये सज्जन हमसे, अमरेंद्र एक मिनट सुनिए, मैं आप सवाल पूछिएगा अमरेंद्र। जब ये सज्जन हमसे कह रहे हैं वो ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक उसी वक्त बीजेपी आगे निकल गई 82 सीटों पर। लेकिन जहां तक मुस्लिम वोटों की बात है, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है अमरेंद्र, अगर आप लोगों से बात कर सकें तो ये जानना बड़ा, समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल सीमांचल में भी बीजेपी, और सीमांचल जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां भी बीजेपी एनडीए अच्छा कर रही है।
है, जेडीयू अच्छा कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से महागठबंधन ने, एम बाई फैक्टर की आप बात कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन ने मुकेश सहनी जो 19 सीटें लड़ रहे हैं, जिनके पास 4-5 सीटें आती हैं, उनको डिप्टी सीएम जो है प्रोजेक्ट किया, लेकिन एक मुस्लिम को जब डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया तो उसके कारण मुसलमानों को बीच एक मैसेज गया था कि कहीं हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, डिप्टी सीएम मल्ला बनेंगे, बाकी बनेंगे, लेकिन मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। क्या यह फैक्टर है अमरिंदर? यहाँ पे सबसे पहले दिखा देते हैं अमरिंदर, आप रुकिए जरा, एक बार ये दिखा दें हम कि किन सीटों पर कांटे की टक्कर है जहां 500 से भी कम वोटों का अंतर है, क्योंकि यहाँ बाजी किसी के भी पक्ष में जा सकती है। फारबिसगंज, सीमागंज इलाका, यहाँ सीमा का इलाका, यहाँ बीजेपी कुड़नी में 110 वोटों से, फारबिसगंज में 99 वोटों से बीजेपी आगे, तो बहुत करीब टक्कर यहाँ राजद और बीजेपी के बीच। हथुआ में भी राजद और जदयू के बीच में टक्कर है, सिर्फ 408 वोटों से ही राजद का उम्मीदवार आगे। ये यहाँ पर हम हथुआ की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां 500 से भी कम वोटों का अंतर है। हालांकि हमने देखा कैसे पिछले चुनावों के अंदर 12 वोटों से भी सीट का परिणाम सामने आया था, तो इसलिए हर एक वोट कीमती है। ये दिखाते हैं ये आंकड़े जहां 500 से भी कम वोटों का अंतर नजर आ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सीटें जो है कोई गेम चेंजर साबित हो सकती हैं अगले 1 घंटे में, क्योंकि यहां पर 500 से कम का भी देखिए बेगूसराय में कांग्रेस आगे है लेकिन सिर्फ 151 सीटों से आगे है, बकरी में एलजेपी आगे है लेकिन सिर्फ 254 वोटों से आगे है, सीपीआई जो है पीछे चल रही है। इसी तरह से जगदीशपुर में आरजेडी आगे है लेकिन सिर्फ 303 वोटों से आगे है। तो गेम चेंजर क्या ये सीटें साबित हो सकती हैं, कहना मुश्किल है। अभी देखिए गोह में आरजेडी जो है, चैनपुर में जेडीयू आगे है, लेकिन ये भी देखिए कि यहां पर आगे पीछे में सभी पार्टियां शामिल है। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक पैटर्न है कि आरजेडी ही आगे है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये पैटर्न गेम चेंजर तो शायद साबित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कुछ जो सीट हम प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कुछ उसमें जो है अंतर आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता नहीं दिखता। क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि 192 तक की सीटें जो एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं रुझानों में, तो ऐसे में जो सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत कम वोटों का अंतर है जीत और हार में, बहुत आभार सुन लेते हैं प्रतिक्रिया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करते हुए बिहार की जनता का, बिहार के अपने सभी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये सुशासन और गुंडाराज की लड़ाई केशव यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किए थे, और देखिए यूपी ने भी इस चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे ज्यादा डिमांड किसी की थी तो वो योगी आदित्यनाथ की थी, और उनकी सभाओं में भयंकर भीड़ जुट रही थी। और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और साथ साथ अमित शाह, ये तीन जो हैं स्टार प्रचारक बीजेपी के थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है योगी आदित्यनाथ एक बड़े स्टार प्रचारक थे, और ये जो है एक बड़ा फैक्टर जो है यूपी तक। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है ममता, ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के चुनाव जो हैं यूपी के जो 2027 में चुनाव होंगे उसके लिए क्या एक जो है पिच तैयार करने का काम करेंगे। यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, और इसलिए जो है यूपी का भी बहुत कुछ स्टेक पर है और एनडीए का बहुत कुछ स्टेक पर है। यहाँ पर आंकड़े ये भी दिखाते हैं अशोक जी कि ये जो गठबंधन को लेकर बड़े दलों की चिंता थी कि हमें छोटे दलों को साथ रखना ही चाहिए ताकि गठबंधन का विस्तार हो सके और उसको मजबूती दे सके। तो यहाँ पे जो आंकड़े वो ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे भाजपा और जदयू, दो बड़ी पार्टियां, ये दोनों ही पार्टियां अपने ही पक्ष में इतनी सारे वोट लेकर आई हैं, जिसके साथ साथ जितने छोटे दल भी थे साथ जुड़े हुए, उन्हें भी जबरदस्त जीत मिलती नजर आ रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं लैंडस्लाइड जीत है ये। ममता लैंडस्लाइड जीत है ये एनडीए की। ममता, इस चुनाव का एक सबक और है जो मुझे लगता है जो सब पार्टियों को देखना चाहिए, कि जब आप कोई गठबंधन बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आप नेगेटिव पिच पर बनाए। अभी ये महागठबंधन या केंद्र में जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से ये है कि हमको बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, और हमको जो है नीतीश कुमार को हराना है। नेगेटिव पिच पर जाकर आप जब लड़ते हैं और जब आपके इतने ईगो होते हैं कि जहां पर आप सीट शेयरिंग भी ढंग से नहीं कर सकते, वहां आप कितने बड़े गठबंधन बना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन में सिर्फ दल नहीं मिलने चाहिए, दिल भी मिलने चाहिए, और दिल नहीं मिले, और अब देखिए ये अंतर देखिए 193 वर्सेस 46, यानी पूरा महागठबंधन इस वक्त 50 से कम सीटों में सिमटता हुआ दिख रहा है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये बहुत बड़ी जीत है। ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं कैसे जश्न का माहौल
जदयू और भाजपा मुख्यालयों पर जश्न का माहौल, जहां नारेबाजी हो रही है, मिठाइयां बंट रही हैं, साथ ही पटाखे चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये वो जीत है जहां ये तमाम कार्यकर्ता जो नजर आ रहे हैं, इनकी मेहनत है जो रंग लाई है, क्योंकि ये जो एकजुटता एनडीए में नजर आई, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं में नजर आई, जो सामंजस्य नजर आया, जो ये एक साथ खड़े होकर एक साथ लड़ने और एक ही सोच और लक्ष्यों के लिए आगे बढ़कर काम करने की जो एक बचता नजर आई है, ये तमाम वो कारक ऐसे हैं जिनमें ये कार्यकर्ता हैं जिनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। और इसीलिए जहां एक और कमल जोरदार ढंग से खिला है, तो वहां जदयू का भी तीर निशाने पर लगा, लेकिन लालटेन थोड़ी बुझती नजर आई, थोड़ी उसकी लौ बहुत कम होती नजर आई। लेकिन ये जरूर सोचने, आत्मचिंतन की बात है कि लगातार ये बात कही जा रही थी कि जब से तारीख अनाउंस हुई है उसके केशव बाद प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुनिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा, और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही, उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है, ऐसा दिखाई तो सब कुछ फेल हो रहा है। ये रुझान भी दिखा रहे हैं। नतीजे जब बदलेंगे तब इस पर जब परिवर्तन होंगे तब इस पर डिटेल में बात करेंगे। और बीजेपी से राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। राधिका खेड़ा जी, जिस वक्त जो रुझान आ रहा है, रुझान के आधार पर आपको जो है बधाई दी जा सकती है, फिलहाल इंतजार करना चाहिए? राधिका खेड़ा। जय श्री राम सभी को। और डबल इंजन की सरकार में एक बार फिर बिहार की जनता ने प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को चुना है। बिहार की जनता कितनी समझदार है वो आज उन्होंने दिखा दिया एक बार फिर, जो 18 साल से दिखा रहे हैं। वोट चोरी, ये चोरी, तो देखिए ना, जो लोग वोट चोरी का नारा दे रहे थे आज खुद देश छोड़ के भागे हुए हैं। जब जब राहुल गांधी ने बिहार की धरती पे जाके बोला कि वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार की जनता ने बोला नेशनल हेराल्ड चोर देश छोड़, और आज देश छोड़ के गायब है, किसी को नहीं पता कहां है। तो इसीलिए काम की बात करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, और जो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने कहा वो धरातल पे करके दिखाया। बिहार की जनता ने ये भी देखा कि किस तरह से किन्होंने सिर्फ बातें करी और जंगल राज रखा, और किस तरीके से जनता का राज 18 साल से जो चलता आ रहा है उसको आगे ले जाने का काम किया। राधिका जी, एक बड़ा सवाल इस वक्त जो है रुझान के आधार पर पूछ रहा हूं। अभी ये परिवर्तन जो होगा, मैं नहीं कह सकता फाइनल टैली क्या होगी, लेकिन बीजेपी 84 सीटों पर आ गया, जेडीयू 78 सीटों पर आ गया। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई क्या वास्तव में अगर यही आंकड़े बनते हैं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो क्या जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश रहेंगे? क्योंकि इसको लेकर पूरे चुनाव भर में विपक्ष लगातार हमले करता रहा एनडीए पर। अशोक जी, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व हमेशा से कहता आ रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नो वैकेंसी है, और वही जनता ने बिहार की जवाब दिया। और पहले भी आपने देखा है, हमारी ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन आगे क्या होगा, बिहार की जनता ने अपना मत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया है। पर एक बहुत बड़ा परिवार है जो मिल के साथ चल रहा है, मिल के चुनाव लड़ रहा है, और हमारी प्राथमिकता बिहार की जनता है। जो बिहार की जनता चाहेगी वही हमारी एनडीए गठबंधन बिहार की जनता को देगा। आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो वोट चोरी का जो नारा चलाया, खासकर राहुल गांधी, वो बैकफायर किया? एसआईआर का जो विरोध किया लगातार, वो बैकफायर किया? ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो बिहार के मुद्दे नहीं थे। एक मिनट में आता हूं आपके पास। जी, आप बोलिए। सेलिब्रेशन हम दिखा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर, और राधिका जी आप अपनी बात रखें। अशोक जी, 2014 से जो भी राहुल गांधी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा है वो सीधा जाके गड्ढे में गिरा है। चाहे उन्होंने उस समय चौकीदार चोर का नारा दिया, उन्होंने राफेल चोर का नारा दिया, और अब जो वोट चोरी का नारा दिया, एक बार भी ये लोग ये नहीं बता पा रहे थे ये देश प्रदेश की जनता को क्या देंगे। एक शगुफा दे दिया कि हर घर में
सरकारी नौकरी दे देंगे। तो जनता को क्या ये बेवकूफ समझते हैं? क्या किसी को कैलकुलेशन नहीं आती? क्या सभी उन्हीं की तरह 9वीं फेल हैं क्या? तो जनता देख रही थी कि आप उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता वो समय हमेशा याद रखती है कि जंगल राज में जब बिहार की जनता घर से नहीं निकल सकती थी, जब फिरोतिया लालू प्रसाद यादव तय करते थे, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, बढ़ चढ़ के प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने, सबने वोट दिया, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया, नौकरी के लिए वोट दिया। इससे एक बात साफ हो गई, जो ये सारा नैरेटिव रचा गया वोट चोरी का, वो सारा झूठ था। जनता के मन में एक ही बात है कि नेशनल हेराल्ड चोर देश छोड़ और चारा चोर बिहार छोड़। इसलिए चारा चोर 20 साल से ना वापस आए हैं और अगले 25 साल तो मैं आपको बता रही हूं नहीं आने वाले। लेकिन राधिका जी, एक बार फिर से जो है कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से वो नैरेटिव जो है बनाने की कोशिश की जा रही है कि भैया ईवीएम में गड़बड़ थी, कुछ और चक्कर था, और शाम तक के लिए तैयार रहिए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। नहीं, राहुल गांधी विदेश गए हैं, वहां से कोई और शुभकामनाएं हैं दोनों के लिए। नहीं, राहुल गांधी विदेश गए हैं, अभी वो कोई और बम लेकर आ सकते हैं वहां से। हाइड्रोजन बम के आगे क्या होता है मैं नहीं जानता जी। अशोक जी, वो जितनी चीजें ले आए, जितने विदेशियों की ताकतें इस्तेमाल कर दें, ये भारत देश है जो उनकी ना शगुफे में आएगा ना उनकी बातों में आएगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वोपरि है, बाबा साहेब अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, और यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है हमारे आस पड़ोस की जनता की तरह कि अपने ही देश को जलाने में लग जाए एक मूर्ख नेता की वजह से। जी, खैर राधिका जी बड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल। लेकिन एक बात स्पष्ट है यहाँ पर कि जिस तरीके से कल बयान आ रहे थे राजद के नेताओं के कि अगर कुछ गड़बड़ हुई अशोक जी तो नेपाल जैसा हालात हो जाएंगे यहाँ पे इत्यादि, ये सारे बयान कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ना केवल एसआईआर बहुत पारदर्शी तरीके से, बिना किसी रिवीजन के, बिना किसी आरोप के, बिना किसी शपथ पत्र के, बिना किसी कारण के, बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शी तरीके से हुआ, बल्कि उसके बाद अब मतदान भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से हुआ। और ये जो आंकड़े आए हैं ये इस बात की पुष्टि करते भी नजर आते हैं। ममता जी, आप कह रही हैं अभी राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे तो उनका नैरेटिव फिर वही होगा। नैरेटिव उनका हर चुनाव में होता है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़ों में इतना फर्क है कि इस फर्क को किसी भी बहाने से पाटना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा। सवाल आंकड़ों का नहीं, सवाल ये कि आप ये जो जनता का फैसला, आप इससे कोई सबक लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान और रिपोर्टर भी जुड़े होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। चलिए जनादेश आप देख रहे हैं। जनादेश में हम लगातार जो इस वक्त के रुझान आ रहे हैं, बिहार चुनाव की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। एनडीए बहुत बड़े बहुमत की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त की सुर्खियां क्या है? पप्पू यादव ने मानी हार, और पप्पू यादव ने जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी का सिपाही कहते हैं खुद को, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। पप्पू यादव ने कहा हमें इसे स्वीकार करना होगा।
ये जनता का फैसला है, जनता के फैसले का स्वागत करता हूं। और आपको यह बता दूं, पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के आने वाली ज्यादातर विधानसभा सीटें हैं उस पर एनडीए ने बढ़त बना रखी है। तो पप्पू यादव ने हार मान ली है। पप्पू यादव ने कहा है हमें इसे स्वीकार करना होगा। और तेजस्वी यादव इस वक्त की बड़ी खबर है, 3016 वोटों से पीछे। ये फासला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। और सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल यह है, क्या जनता ने, क्या बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव में जंगल राज को देखा और जंगल राज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है? क्या ये बिहार के लोगों का फैसला है? इस वक्त सतीश कुमार जो इस वक्त जो है वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के। 17,599 सीटें वोट अब तक उनको मिले हैं और जो है करीब 3,000 वोटों से पीछे हैं। ये बताना बहुत जरूरी है कि राघोपुर में हैट्रिक लगाने के प्रयास में थे तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार अपनी जीत दर्ज करने के लिए, क्योंकि ये राघोपुर वो सीट है जो इनका एक तरीके से कह सकते हैं गढ़ माना जा सकता है, जिसका मतलब है कि पिछले 2 बार से लगातार यहाँ पर काम किया जाता रहना चाहिए था, यहाँ की जनता को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन इस बार भाजपा की ऐसी, एनडीए की ऐसी लहर चली है कि यहाँ पे राघोपुर सीट से भी तेजस्वी यादव 3000 से अधिक वोटों के अंतर से पीछे चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त की जो रुझान है, तमाम सीटों के रुझान है, लेकिन रुझान के हिसाब से भी हम देखें तो जिस तरीके से नंबर आगे आ रहे हैं 3000 कम नहीं होता। और इस वक्त सीधा मधुरेश के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता पटना में आरजेडी ऑफिस में खड़े हैं और जो खबर मिल रही है, आरजेडी दफ्तर पर सन्नाटा पसर चुका है। मधुरेश, आरजेडी दफ्तर में सिर्फ पत्रकार दिख रहे हैं, मोबाइल फोन लेकर लोग दिख रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नेता कार्यकर्ता नहीं। मधुरेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मधुरेश, जल्दी से दिखाइए मधुरेश को। मधुरेश, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। राघोपुर से पीछे चलते आरजेडी, ओके, एक बार फिर चलेंगे आरजेडी दफ्तर पर, लेकिन वहां पर आरजेडी दफ्तर पर जो सन्नाटा पसर रहा है, जो नेता पहुंचे थे वो वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वहां रसगुल्ले जो बनाए गए थे, उन रसगुल्लों का क्या इस वक्त उसको ठिकाने लगाने के लिए क्या इंतजाम किया गया है। अमरेंद्र के पास चलते हैं जेडीयू दफ्तर में अमरेंद्र चलते हैं। अमरेंद्र, उससे पहले एक चुनाव की ब्रेकिंग न्यूज, मधेपुरा की सभी 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि अलग अलग क्षेत्रवार भी अगर आप बिहार में नजर डालते हैं तो पाते हैं कि हर क्षेत्र में एनडीए ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मधेपुरा की सभी 4 सीट पर एनडीए आगे चलती है। मधेपुरा सीट जो है वो यादव बहुल सीट मानी जाती है और शरद यादव दिग्गज नेता कभी मधेपुरा से जो है जीतते थे, तो यादव बहुल सीट मानी जाती है। अगर वहां भी चारों सीटों पर एनडीए आ गया तो इसके निहितार्थ समझने पड़ेंगे। ये बहुत गहरा है इसके, अगर ये इन 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है तो। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि जो नतीजे आएंगे तो इन सब का विश्लेषण होगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जीत का माहौल जो है सब जगह पर, जो एनडीए के दफ्तर हैं वहां पर। मधुरेश के पास सीधे चलते हैं, आरजेडी दफ्तर में मौजूद हैं। मधुरेश, आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा इस वक्त। मधुरेश, आप जुड़े हमारे साथ। तो आरजेडी का दफ्तर जहां पर हम देख रहे थे कि सुबह से ही हालांकि सभी पार्टियां अपने जीत के दावे की बात कर रही थी कि हम ही जीतेंगे, हम ही सरकार बनाएंगे, लेकिन वहां पर अब जैसे जैसे तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है, रुझान आ गए हैं सभी सीटों पर। वहां स्पष्ट दिख रहा है इस वक्त कि महागठबंधन मात्र 2 के आंकड़े पर इस वक्त सिमट गया है। 50 सीटों पर महागठबंधन और एलजेपी की सांसद हैं, युवा सांसद हैं, उन्होंने कहा है बिहार को बदलाव नहीं, बिहार को विकास चाहिए। शांभवी चौधरी का बयान है, वो ये कह रही हैं कि बिहार को विकास चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। और एलजेपी बहुत बड़ा फैक्टर, देखिए 23 सीटों पर एलजेपी, तो एक तरह से जो है बहुत बड़ा फैक्टर जो है चिराग पासवान इस चुनाव में बन के उभरे हैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर। और चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो जो है तेजस्वी यादव और जो है नीतीश कुमार नहीं, बल्कि असली चाचा भतीजे की जोड़ी जो है नीतीश कुमार और दूसरी तरफ जो है वो चिराग पासवान की जोड़ी साबित हो रही है। चाचा भतीजे ने बीजेपी के साथ मिल करके जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव को पटकनी दे दी है बुरी तरह से। मधुरेश के पास चलते हैं। मधुरेश, राजद के मुख्यालय पर कैसे है माहौल? तमाम रिपोर्टर से सिर्फ नजर आ रहे हैं, हमें कार्यकर्ता भी है क्या? सुना है सन्नाटा पसरा है वहां।
हाँ बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि रुझान का वक्त है इसलिए बड़ी संख्या में रिपोर्टर तो हैं ही, साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ पर बैठ करके टीवी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर वो रुझान को देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे अभी कार्यकर्ता अभी जुड़े हुए हैं और बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बीजेपी में और जेडीयू में जो मिठाई है वो बनाई जा रही है, वैसे ही मिठाई और खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो राजद ऑफिस में भी किया गया है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है, अभी हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की, उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ रुझान है और जब नतीजे आएंगे तो जो नतीजे होंगे वो अलग होंगे और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। क्या उम्मीद है, अभी जीत की उम्मीद है? अभी तो ये ट्रेलर है, हमारा फिल्म बाकी है। हमारा नायक युवा दिलों का धड़कन तेजस्वी यादव जी, जो कि देखिए हमारा पार्टी भी सबसे आगे चल रही है और हम अपने 2 बजे के बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस चीज को हम दावा कर रहे हैं, अगर चोरी नहीं हुई तो ईमानदारी के साथ हम सरकार बनाएंगे। 2 बजे के बाद देखिए अभी भी जो कार्यकर्ता है उनका जोश जो है वो काफी हाई है। उनका कहना है मधुरेश तेजस्वी यादव कहाँ है और दूसरी तरफ देखिए एक तरफ मधुरेश हैं जो आरजेडी दफ्तर पर हैं, दूसरी तरफ अमरेंद्र हैं जो जेडीयू दफ्तर पर हैं। दोनों जगह का माहौल आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि चुनाव नतीजे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जेडीयू दफ्तर में बड़ा ही इस वक्त जो है जश्न का माहौल है। मधुरेश, अगर आप हमारी किसी वहां प्रबंधक तक बात पहुंचा पाए तो उन्हें सुझाव दे दीजिएगा। मिठाई अगर ज्यादा बन गई हो तो वो जेडीयू दफ्तर में भेजी जा सकती है, क्योंकि जेडीयू में आज मेला लगने वाला है तो वो मिठाई वहां पर एडजस्ट हो सकती है। मुझे लगता है इतना चाचा भतीजे के बीच संबंध बना रहना चाहिए। पर अमरेंद्र, चलिए जदयू का रुख कर लेते, जदयू हेडक्वार्टर्स का, जहां अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, हम दृश्यों की तुलना करके दिखा रहे हैं लगातार कि राजद में तो सब शांत बैठे हैं, हालांकि स्क्रीन देखकर अभी भी उम्मीद की लौ जगी हुई है, लेकिन आप जदयू के हेडक्वार्टर्स पर खड़े हैं पटना में, वहां पर हम देख सकते हैं पीछे खूब जश्न, ढोल क्या नजारे हैं वहां पे, ढोल नगाड़े, मिठाई बट रही है। ममता जी, इस समय जेडीयू कार्यालय की बात करें तो काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, लगातार हजारों की संख्या में समर्थक आ रहे हैं और एनडीए जिंदाबाद सहित नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, पटाखे और आतिशबाजी चल रही हैं और कार्यकर्ता झूम कर नाच रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं इस समय कार्यालय पर दिख रही। पहले हम महिलाओं से बात करेंगे, क्या मन में है इस समय? आप ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार बन रही, क्या मन में है? हम लोग तो इतना खुश है, इतना उत्साह है, उतना उतावला है कि हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री जी बने। इसको लेके हम लोग बहुत खुश है। जितना उन्होंने महिलाओं के प्रति सोचा, जितना महिला उनके राज्य में सुरक्षित रही, उतना न कभी थी, न कभी है, न कभी होगा। देखिए फिर से नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे और क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? यकीनन का सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अरे बिहार के हर जिला, हर गांव, हर गली से आती है सदा, हम हैं नीतीश कुमार जी पर पूरी तरह फिदा, बाखुदा 25 से 30 फिर से नीतीश, बाकी सब 420। गजब है भाई, नीतीश जी पे इनकी शायरी के लिए इनको एक लड्डू एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जताया है और ये जो मैंडेट है बिहार अगले 5 सालों में देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगेगी, आईटी का हब बनेगा। चलिए, बाकी यहाँ पे नीतीश कुमार है। चलिए अमरेंद्र देखते हैं, अभी कुमार है और यही उत्साह है जी। चलिए अमरेंद्र अभी देखते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह। जोश से बोल रही थी, लोग प्रोटेस्ट से जब बात हो रही थी तो ये बता जोश नहीं, वो तो वहाँ शायरी चल रही है, आप जोश की बात कर रही है, मतलब इतनी जबरदस्त शायरी चल रही है वहाँ। जो महिलाएं हैं उनसे पूछा जाता है कि भैया किसको वोट देंगे, लेकिन यहाँ पे चली चुनावी ब्रेकिंग पहले, क्योंकि रुझानों में आंकड़े स्पष्ट दिखा रहे हैं एनडीए की एक तरफा जीत। आगे कंपटीशन ही नहीं, विपक्ष खड़ा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि बिहार प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट में भी इस बात को घोषणा कह सकते हो कर दी गई है, बिहार फिर से एनडीए के संग। 191 ये वो सीटें हैं जहां पर अभी रुझान है। हालांकि रुझान में अलग अलग सीटों पर अलग अलग अंतर भी नजर आ रहा है, लेकिन अब स्पष्ट कहा जा रहा है कि बिहार में चलेगा विकास और ये
बीजेपी के एक्स हैंडल से और भी कृतिका के बिहार पास की चलते हैं BJP हमारी लेकिन एक बात यहाँ पे सहयोगी। मैं कहना चाह रही थी, जो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं से पूछा जाता था किसको वोट दोगे, तो उन्होंने कहा नीतीशवा को देंगे। काहे देंगे नीतीशवा को? तो बोलते थे नमक नहीं खाए हैं का। इस तरह की बातें जो सुनने को रिपोर्टर्स को जमीन पे मिल रही थी, वो अब दिख रहा है कि जो तस्वीर नजर आ रही है आंकड़ों की, इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। इस पर चलिए वो सब चर्चा होगी। अभी रुझान में कृतिका के पास चलते हैं सीधा। पीछे की तस्वीर क्या है वो भी बताएंगे कृतिका। शुक्रिया अशोक और शुक्रिया ममता। सीधे तौर पर आपने वहां की तस्वीरें दिखाई जमीनी स्तर पर कि आखिर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए इस वक्त अपने पूरी तरह से सत्ता में आता हुआ नजर आए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात इस वक्त मुस्लिम बहुल क्षेत्र की करते हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 273 में से 36 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल सीटों में गिनी जाती है, जिसमें से 33 पर रुझान सामने आ चुके हैं और एनडीए इस समय उन 33 में से 28 सीटों पर आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है। यानी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अच्छी खासी पकड़ एनडीए की इस बार नजर आ रही है। लेकिन वहीं महागठबंधन 5 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, मुस्लिम बहुल सीटों के लगातार हम बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जेएसपी की अगर हम बात करें, जन स्वराज पार्टी, जिसने इस बार पहली बार ही मैदान में कदम रखा चुनावी मैदान में, और एक तरह से हम देखें तो जन स्वराज के पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरे 243 सीटें उसके पास में थी। लेकिन फिलहाल आंकड़े ये कहते हैं कि अभी शायद जनता पर भरोसा जनता के बीच में बनाने के लिए थोड़ा और वक्त अभी चाहिए होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम आरजेडी और जेडीयू की बात करें तो मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम बहुल सीटों की अगर हम बात करें तो 36 सीटों में से 12 पर अगर हम देखें तो जेडीयू इस समय 8 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और आरजेडी इस समय 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो मुस्लिम बहुल सीटों पर इस वक्त जेडीयू की अच्छी खासी पकड़ कहीं ना कहीं नजर आ रही है आरजेडी के मुकाबले में। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो छोटी पार्टियों ने भी इस बार बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, क्योंकि छोटी पार्टियों की अगर हम बात करें तो इस समय सीधे तौर पर जो चिराग पासवान है, जिन पर इस बार एनडीए ने काफी अच्छा खासा भरोसा अपना जताया, वो इस बार अच्छे से सीधे तौर पर नजर आए। लेकिन इसके साथ ही जेएसपी की अगर बात करें, जन स्वराज पार्टी जिसने 238 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में वो चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर इस समय आगे नहीं चल रही है, क्योंकि जनता के बीच में जाकर के अपने ऊपर भरोसा जमाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें लोजपा की, यानी कि चिराग पासवान की, तो उनकी पार्टी भी कई सीटों पर बढ़त बनाते हुए इस बार हमें नजर आ रही है। चिराग पासवान, जितनी मेहनत चिराग पासवान ने की और जो वादे और जो तमाम चीजें की थी, उसको लेकर जनता कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताते हुए नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर हम लगातार इस वर्चुअल बिहार विधानसभा से एक एक चीज अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ वापस रुक करेंगे इस वक्त हमारे मेन स्टूडियो का। कृतिका के पीछे जो बिहार विधानसभा दिख रही है ना, इस बार बिहार विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह से बदली होगी। और अगर हाँ केसरिया वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर तेजस्वी यादव चुनाव हारते हैं तो फिर बड़ा सवाल ये होगा कि बिहार में जो है एक नेतृत्व का संकट जो है विपक्ष के सामने होगा। बहुत बड़ा ये जो है नतीजे दिखा रहे हैं, हमको रुझान दिखा रहे हैं। सीधे विनय कुमार के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। हाँ, ब्रेकिंग इस वक्त चुनाव की ब्रेकिंग क्या है इस वक्त बता दें। तेजस्वी यादव 5603 वोटों से पीछे हो गए हैं, तो सिर्फ 10 मिनट में 2000 वोटों से और पिछड़ गए हैं। बार बार कह रहा हूं, इस खबर पर नजर बना के रखिए, आज की सबसे बड़ी खबर हो सकती है और महागठबंधन के लिए आज सबसे बड़ा झटका हो सकता है। राघोपुर में बड़ी खबर जो आ रही है वो तेजस्वी यादव 5000 वोटों से पीछे चले गए हैं, 5500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बहुत बड़ा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति करवट लेती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो करवट ली है बिहार की राजनीति में, इसका संकेत दूर तक जाएगा। ये मात्र बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। अगर विपक्ष ने मुख्यमंत्री का चेहरा जिस नेता को बनाया, अगर वो ही अपनी सीट से, वो भी 5600 वोट का अंतर, अगर वो ही अपनी सीट हार रहे हैं, तो इसका एक बड़ा संदेश और शायद आत्मचिंतन करने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है विपक्ष के सामने। पटना की बात करें तो यहाँ भी 14 में से 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। लोकसभा में जो इस तरह की तस्वीर सामने आई थी लोकसभा चुनावों में कि जो तमाम संसदीय सीटें जीती गईं, उसमें एनडीए के हिस्से में जितनी सीटें आई, यहाँ पर इस बार जो परिणाम आए हैं ये उससे भी बहुत आगे बढ़ के अपना परिणाम दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम वोट परसेंट पर भी सबको नजर डालनी होगी, क्योंकि वहां पे असली
जमीनी तस्वीर हमारे सामने आती है। और बिहार में जेडीयू का ताजा बयान आ चुका है। जेडीयू इस वक्त जो है 75 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू का ताजा बयान, आज विपक्ष की बकवास हार रही है। बहुत बड़ा ये अपने आप में देखिए, ये जो कहा जा रहा है आज विपक्ष की बकवास हार रही है, बिहार का विकास जीत रहा है, ये जो बयान दिया जा रहा है। आप देखिए पूरे चुनाव में इस वक्त सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो जेडीयू की माफ कीजिएगा आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं, उनका जो टेलीविजन चैनलों में जो डिबेट का स्तर था, आज लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो भी एक बड़ा हार का कारण बना। उसमें एरोगेंस दिख रही थी, उसमें जो है एक तरह से जो है अलग तरह का दूसरे लोगों पर जो छींटाकशी हो रही थी, क्या वो एक बड़ा कारण हो सकता है। आज विपक्ष की बकवास हार रही है, ये जेडीयू कह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज इस चुनाव में, मत भूलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जिस तरह से प्रचार किया था, जिस तरह से जब वो नरेंद्र मोदी गए थे प्रचार करने और उन्होंने समस्तीपुर में लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलवाई और कहा कि अब लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है, सबके हाथ में लाइट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, उनका रोड शो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्या कहा था और किस तरह से उन्होंने दावा किया था कि एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। तो जो कहा प्रधानमंत्री ने वो तस्वीर आज वास्तविक रूप ले चुकी है, जहां पर एनडीए 188 इस वक्त 188 सीटों पर रुझानों में लगातार आगे चल रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मेरे साथ जो है विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। और मेरे साथ इसके अलावा जो है निखिल कुमार जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और नीलू रंजन जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले निखिल जी आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जी, ये जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, रुझान है अभी, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं? आप लोगों को इतनी बड़ी जीत मिलेगी ये आपको लग रहा है कल्पना से परे है? ये कल्पना से परे नहीं है, कल्पना से थोड़ा आगे जरूर है। अब ये कहें कि हम लोगों ने 160 सीटों का आंकलन किया था कि लगभग 160 सीटें आएंगी, लेकिन एक बात तो अब स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी को कम से कम अपना सिंबल बदल लेना चाहिए। लालटेन सिंबल उसको सूट नहीं कर रहा है आरजेडी को, और कांग्रेस आरजेडी के ऊपर भारी पड़ेगी। ये हम लोगों का एक आंकलन था कि कांग्रेस 10 सीटें डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी, और राहुल गांधी ने जो तमाशा किया, प्रोपेगेंडा किया, आज वो आरजेडी के ऊपर इतनी भारी और इतना महंगा पड़ा कि आरजेडी का भी सुपड़ा साफ होने की ओर है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में बरबोलेपन बयान देते रहे, 18 तारीख को शपथ लेने की बात करते रहे, तो उनके एरोगेंस की भी हार है। अब तो पूरे महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनको एक असेसमेंट करना चाहिए, और जिस तरीके से उनके बीच कोहेरेंस नहीं था, आपने देखा कि हम पर आरोप लगते रहे कि आज भी हम जंगल राज को एजेंडा बनाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर जंगल राज का एजेंडा कितना भारी था कि पोस्टर से उन्होंने अपनी आरजेडी की पूरी लीगेसी, लालू यादव और राबड़ी देवी की लीगेसी है, उस लीगेसी को पोस्टर से हटा दिया, अपनी लार्जर देन लाइफ फिगर वहां पोस्टरों में डाला, और वहां पर लालू, राबड़ी और समाजवादी जो राजनीति के पुरोधा है उनकी किसी की भी तस्वीरें नहीं। तेजस्वी यादव ने सिंगल हैंडेडली एरोगेंस के साथ पूरा कैंपेन लीड किया। उनके बड़े नेता मंगनी लाल मंडल हो या जगदानंद सिंह, किसी को भी उन्होंने कैंपेन में नहीं लगाया, और आरजेडी को अपने मुट्ठी में, अपने हनक और ठनक के साथ, जिस तेवर के साथ तेजस्वी यादव लेकर जाना चाहते थे, आज वो धराम से औंधे मुंह गिर पड़े हैं। पूरे विपक्ष की राजनीति पर ये सवाल है। ओके निखिल जी, हम आपके पास लौटेंगे, पहले विनय जी के पास सवाल मैं भी लेना चाहूंगी, क्योंकि विनय जी यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके का फर्क नजर आ रहा है महागठबंधन और एनडीए की टैली में, हम देखते हैं कि चुनाव प्रचार में महागठबंधन भी जोरदार तरीके से उतरा। कम से कम राजद ने तो अपने तरीके से बहुत जबरदस्त प्रचार किया, वायदों की लंबी फेहरिस्त, और ये बात मानी जा रही थी कि हाँ कुछ सीटों पर जबरदस्त फाइट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो एक तरफा परिणाम आया है, इसे कैसे आंकते हैं? ये दो चीजें, एक तो बिहार का सुशासन और बिहार का विकास, मोदी और नीतीश पर जनता का विश्वास और लालू परिवार पर अविश्वास का ये रिजल्ट है। जिस तरह से शरद यादव के पुत्र नहीं दिया गया मधेपुरा से,
और शरद यादव के पुत्र लौट कर गए, बहुत रुआंसे मन से, बहुत भारी मन से लौट के गए। इसका भी एक मैसेज बहुत खराब गया बिहार में। जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनके दिल में लगा कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव का परिवार शरद यादव के पुत्र के साथ उनको धोखा या छलने का काम कर रहा है। क्योंकि शरद यादव एक समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता है और बिहार की जनता बहुत महान जनता है। ये जनता ऐसी जनता है कि 77 में जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में रहते हुए जिताने का काम कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की इमरजेंसी के खिलाफ किया। तो ये यहाँ की जनता सारी चीजों को समझती है। तो उसके मन में कहीं न कहीं ये भाव लगा कि ये परिवारवादी पार्टी केवल अपने परिवार के लिए सोचती है, इसलिए। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो इमेज है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो यूएसपी है कि जो परिवारवाद से ऊपर है, जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नरेंद्र मोदी 25 साल से सरकार में है, नीतीश कुमार भी 25 साल से ऊपर से मुख्यमंत्री और ओके देखिए एक बार बताऊं, ये जो ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि छपरा से भाजपा की छोटी कुमारी ने बढ़त बना ली है। तो तमाम सीटवार तरीके से आपके सामने हम कुछ चीजों को रख रहे हैं कि मोकामा से ये बड़ी खबर है, जदयू के अनंत सिंह को 13,634 मतों की बढ़त मिली है। यहाँ पर केवटी से भी भाजपा के मुरारी मोहन झा 6,558 सीटों से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये जरूर जो सीटों का अंतर है ये भी बढ़ता जा रहा है। कटिहार से भाजपा के तार किशोर प्रसाद एक बड़ा चेहरा, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। काराकाट से जेडीयू के महाबली सिंह 561 से आगे। तो ये जो है अगर कटिहार से बीजेपी पीछे चल रही है तो ये बीजेपी के कुछ चेहरों के लिए जो है एक बड़ा झटका हो सकता है। हो सकता है कि बीजेपी के कुछ जो उम्मीदवार थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उनके खिलाफ कम से कम काम कर रहा है। मोकामा से जो है वो आप देख रहे हैं लगातार जो है आगे चल रहे हैं अनंत सिंह। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। नीलू रंजन, ये जो राघोपुर में हो रहा है, मतलब ये तो गजब का है। 5,000 वोटों से पीछे हो चुके हैं तेजस्वी यादव। ये तो समझ में आता है कि लोग आरजेडी को हराना चाहते थे। जी विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहे एक मिनट जल्दी से कहिए विनय जी। जो राघोपुर का मामला है, यहाँ पर सतीश कुमार राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को ये हराए सतीश कुमार, और इस बार उनके पुत्र को हराते तो पिता, माँ और बेटे को हराने का इनको क्रेडिट मिल सकता है। ये एक रिकॉर्ड उनके नाम पे हो जाएगा। हाँ, ये तो अगर नतीजे बंद में परिवर्तित होता है तो बहुत बड़ी बात है नीलू। ये लेकिन फैक्टर क्या, इतना बड़ा फैक्टर कि लोग तेजस्वी यादव को भी आज राघोपुर में वोट नहीं दे रहे, मतलब ये तो इससे बड़ा झटका, आज की बड़ी खबर इससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती। लाइन में कहें कि आउटकम क्या है तो वो है तेजस्वी यादव की हार, और उसमें राघोपुर से। लेकिन इसकी पटकथा जो है वो खुद तेजस्वी यादव ने लंबे समय से लिख दी थी, क्योंकि घर में जिस ढंग से तेज प्रताप को बाहर किया, जिस ढंग से अपनी बहन को जो है नाराज होके गई, पूरे घर में हुआ कि जयचंद है और घर में झगड़ा हुआ। जो कहते हैं कि लालू यादव की वो सीट है और लालू यादव की तस्वीरें हटा दी उन्होंने पोस्टरों से। वो एक तरफ से लालू यादव की लेगेसी को चाह रहे थे कि एमवाई वोट आए, सब हमारे पास आए। दूसरी तरफ उनका जो जंगल राज का जो बोझ है उनकी पीठ पे, वो उतार के फेंकना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं से ये दिखने को मिलेगा। आपने लेगेसी की बात की, मतलब तेजस्वी यादव ने लालू यादव को इतनी छोटी सी फोटो में सिमेट करके अपने पिता की लेगेसी खत्म, और जनता ने बची खुची लेगेसी खत्म कर दी। क्या कहा, दो चीजें उसमें है। एक तो लेगेसी एमवाई समीकरण का है कि वोट बैंक जो उनका बनाया हुआ है वो वोट बैंक हमारे पास आए, और उसमें साथ में कुछ जुड़े तो जंगल राज वाला बोझ जो है उसको हटा दें, वो तस्वीर छोटा कर दें। तो वो हुआ क्या कि उसमें न माया मिले न राम मिला, तो कहीं के नहीं रहे, और घर के जो झगड़े थे। दूसरी बात यह है कि जो बता रहे हैं कि सतीश कुमार, जो 2010 का इलेक्शन रिजल्ट था, आप देखें कि 2025 का रिजल्ट लगभग वही महागठबंधन। अब देखिए महागठबंधन बिहार में कोसी क्षेत्र में जो है बाढ़ आती है, लेकिन यहाँ इस वक्त चुनाव की जो बाढ़ है उसमें जो है महागठबंधन बह गया है। इस वक्त महागठबंधन बह गया, और ये हमारी थालियों में दिख रहा है कि दोनों की थाली में फिर कह रहा हूं, लेकिन तेजस्वी यादव का हाथ में आया लेकिन मुंह ना लगाया वाली सिचुएशन है। 49 सीटें, और अगर खुद हार जाते हैं तो बहुत बड़ी बात। और देखिए ठसक जो है नीतीश कुमार की, चमक और ठसक बनी हुई है। 190 सीटों के साथ एनडीए ने बढ़त बना रखी है इस वक्त। रविंद्र एक बड़ा सवाल जो है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो कह सकते हैं कि जिस तरह का नीलू रंजन कह रहे हैं, हमने सुना था घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या बिहार के संदर्भ में अब ये कहना पड़ेगा घर को आग लग गई घर के लालटेन से?
देखिए 2022 में जिस तरह से यूपी में हुआ था, घर का बंटवारा हुआ, वहाँ पर अखिलेश यादव सर्वे सर्वा बने, परिवार बिखरा और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भी एक तरह से साइड लाइन किया था। वहाँ नतीजे आपके सामने दिए। उसी तरह से कहीं ना कहीं आप 2025 में भी तेजस्वी यादव जिस तरह से नीलू भी बोल रहे हैं, आपने भी देखा, पूरे परिवार को अलग थलग करके सर्वे सर्वा बने, यानी लालू यादव को भी पीछे गया। यहाँ पर लिगेसी की बात नहीं, लालू यादव के पास एक वोट बैंक था, उन्होंने बनाया था 90 के दशक से लेकर 2005 तक। और 2005 नहीं, आज भी अगर एमवाई समीकरण है तो लालू यादव के नाम पर है, जो तेजस्वी के साथ चिपकने की कोशिश कर रही है। हालांकि तेजस्वी में वो करिश्मा नहीं रहा है। जब भी आपने देखा 2015 में भी नीतीश के बैसाखी पर उन्होंने सवार होकर इतनी बड़ी भारी जीत हासिल की थी। 2020 में आपने देखा कि नतीजे क्या रहे। तो कोई वैसा समीकरण नहीं जो तेजस्वी के साथ चिपके। उन्होंने और जैसा जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने बिहार की जनता ने नकार दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया। क्या आप उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से अभी रुझान और परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा दिख रहे हैं आपके साथ, जितने भी अलायंस है सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, लगातार यह पांडव दल निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला, 14 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि देकर बिहार के विकास को जो गति दी, रफ्तार दी और बिहार के लोगों में जो खुशियां लाई गई, उनकी समृद्धि और उन्नति हुई, गरीब कल्याण का काम हुआ और बिहार से 3 करोड़ से भी ज्यादा गरीबी रेखा से बिहार के लोग बाहर आए, लोगों ने अच्छी जिंदगी देखा, विकास देखा, जंगल राज को नकारा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विकसित भारत के 4 स्तंभ है, किसान, महिला और गरीब, वही चारों स्तंभ बिहार के भी हैं जो 2047 के प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बिहार भी बड़ा सहयोगी बनेगा। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा था लगातार बिहार में, और अब वो कह रहे हैं कि बिहार के मोदी जी के मन में बिहार है और बिहार के मन में मोदी नीतीश कुमार है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन फिर मैं रविंद्र जी, आप जो बात कर रहे थे ना, उसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। हम लगातार राजद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वोट शेयर में भी देखते हैं तो पाते हैं कि वोट शेयर में कुछ खास फर्क नहीं आया है। मतलब अब तक 23% दिखा रहा था, 22.9 दिखा रहा है। तो वोट शेयर के लिहाज से देखते तो हम पाते हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, लेकिन सीटों के लिहाज से हम देखें तो वाकई आंकड़ा काफी सिमट गया है। बिल्कुल, देखिए वोट शेयर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि इस बार एनडीए यूनाइटेड लड़ा है। पिछले बार आपने भी कई सुबह से आप बता भी रहे हैं, चिराग पासवान अलग थे, उन्होंने जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। पप्पू यादव ने मान लिया कि हम लोग जिस तरह से लड़े ठीक नहीं था। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस मोर्चा खोला और एनडीए चुनाव लड़ी है, न कि बीजेपी और जेडीयू। ये पिछले 6 महीना से इसकी रणनीति बन रही थी और जिले स्तर, अंचल स्तर, ब्लॉक स्तर और राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर सभी जगह एनडीए को एकजुट किया गया था। और जो प्रचार हो रहा था, जो कैंडिडेट थे वो एनडीए के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री की जो शुरुआती जितनी रैलियां हुई थी उसमें एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को एक साथ रखा गया था और ये संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया था कि एलजेपी ने पिछले चुनाव में जेडीयू को क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, 2025 का चुनाव अलग है और इसलिए एनडीए एकजुट होकर वोट प्रतिशत भले ही उतना हो लेकिन सीटों में अच्छा खासा अंतर वोट प्रतिशत भी जो ममता जो कह रही है, अगर आप एनडीए का वोट प्रतिशत देखें तो 45% से ज्यादा एनडीए का वोट फीसदी है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और बाकी पार्टियों को तो 45% से ज्यादा वोट फीसदी है। छोटा नहीं होता, 45% एक तरफा चले जाए तो बहुत कुछ बदल जाता है और वो बदलता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लगातार आपको बने रहेंगे और बता दें कि अब लगभग तस्वीर साफ है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर जरूर बाकी है, लेकिन पिक्चर में कोई ट्विस्ट टर्न नहीं आएगा। इस वक्त ये मान के चलिए, ये जो नतीजे हैं ये नतीजे तय हैं।
कुछ सीटों का आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए की वापसी हो रही है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में नंबर 1 है। आज की दूसरी बड़ी खबर जो है तेजस्वी यादव का, और ऊपर इंतजार रहेगा। अभी वो खबर पूरी तरह से पक्की नहीं है, लेकिन जब पकेगी तो उस खबर पर भी चर्चा करेंगे। पर फिलहाल जो है तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चलिए एक बार फिर जनादेश लेकर हम हाजिर हैं। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 190 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे बढ़ रही है, लेकिन महागठबंधन की बात करें तो मात्र 49 सीटों पर ही रुझानों में अभी तस्वीर स्पष्ट होनी बाकी है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। लेकिन आखिर क्या कहानी कह रहे हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी भावना के पास। मैं सिर्फ भावना, आप अपनी बात शुरू करो उससे पहले एक छोटा सा कमेंट कर दूं। आरजेडी कांग्रेस कह रहे थे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, और एग्जिट पोल वास्तव में गलत साबित हुए। किसी भी एग्जिट पोल ने इतनी बड़ी जीत की घोषणा नहीं की थी। ज्यादा से ज्यादा 167 सीटें दे रहे थे। यहां पर एनडीए 190, तो एग्जिट पोल गलत तो साबित हुए, लेकिन जो गलत साबित हुए वो भी एनडीए के पक्ष में साबित हुए। चलिए भावना। एग्जिट पोल तो यही कह रहे थे कि इस समय एनडीए की प्रचंड जीत होगी। हालांकि एनडीए की प्रचंड जीत पर एनडीए लगातार आगे बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। रुझानों को नतीजों में बदलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जो रुझान इस समय बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पिक्चर थोड़ी साफ जरूर नहीं है, लेकिन क्लियर अभी नजर आ रही है। और उसमें एनडीए जो है वो प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बिहार का बिग बॉस कौन होगा, बिहार का बाजीगर कौन होगा, ऐसे में 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, इसको लेकर जनादेश जो है वो साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रेकअप के जरिए आइए आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2 चरणों में संपन्न हुआ, उसके बाद जो नतीजे हैं, जो रुझान है, वो क्षेत्रवार तरीके से किस तरीके से सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बात करेंगे हम सीमांचल की, क्योंकि सीमांचल बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र यहां माना जा रहा था। 21 सीटें हैं। यहां आप देख रहे हैं कि ब्रेकअप किस तरीके से दिख रहा है। 2020 और 2025 के बीच का कंपैरिजन देखें तो बीजेपी ने 8 सीटें हासिल की थी, यहां बीजेपी ने 7 सीटें हासिल किया, लेकिन जेडीयू 4 पे थी, 7 पर इस समय दिख रही है। यानी कि बीजेपी और जेडीयू में जेडीयू कहीं ना कहीं बिग ब्रदर होता हुआ साबित हो रहा है। इसके साथ साथ आपको ले चलेंगे कोसी, क्योंकि कोसी बाढ़ग्रस्त एरिया है और यहां हमेशा विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहां कुल 13 सीटें हैं, लेकिन इसमें यहां ब्रेकअप देखिए 2020 और 2025 के बीच का डिफरेंस। बीजेपी समान 2 और 2 सीटों पर, वहीं जेडीयू 8 के बाद अब 1 सीट की बढ़त के साथ 9 पे। वहीं एलजेपी की बात करें तो 0 मिली थी, यहां इस बार 1 सीट से उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट रहना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस का सुपड़ा यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है कि साफ हो चुका है, यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से एक बार बिहार में फिसड्डी साबित हुई है। इसके साथ साथ अगर बात करें मगध की, क्योंकि यहां है बहुत सारी सीटें, सबसे ज्यादा सीटें इसी क्षेत्र में आती हैं, 52 सीटें। यहां का गणित समझे तो बीजेपी में यहां मिली थी 2020 में 10, वहीं 2025 में 15 सीटें बीजेपी को यहां हासिल होती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर देखें तो यहां भी बड़ा उलटफेर दिखता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से प्रचंड जीत यहां एनडीए को मिली है। जेडीयू 7, वहीं डबल का आंकड़ा यहां पार कर गई है जेडीयू, 14 सीटों पर जेडीयू को इस बार बम्पर जीत हासिल हुई है। इसके साथ साथ अगर वीआईपी सीटों की बात करें तो वीआईपी सीटों में कई हॉट चेहरे थे जो इस बार जिनकी किस्मत प्रतिष्ठा पर लगी हुई थी, जिसमें राघोपुर सीट हो, लखीसराय सीट हो, अलीनगर सीट हो, मोकामा हो, ऐसी तमाम सीटें थी और कई बड़े चेहरे थे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई थी। और आज जब बैलेट खुले हैं, जब ईवीएम मशीनें खुली हैं, तो क्या उनकी किस्मत जागी है या नहीं। विरासत के तौर पर देखें तो तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों ही इस बार जो हैं
कहीं ना कहीं पीछे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जंगल राज जिसको कह रही थी एनडीए, उसको जनता के जनादेश ने नहीं माना है। आइए वीआईपी सीट की तरफ एक बार नजर दोहरा लेते हैं। राघोपुर सीट बड़ी हॉट सीट थी, क्योंकि यहां से महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, आप देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं, 5603 का अंतर यहां है। 21,456 वोट मिले हैं तेजस्वी यादव को, वहीं सतीश कुमार 27,059 वोटों से, आपको ये गणित समझाएं, 2020 में इन्हीं तेजस्वी यादव ने सतीश कुमार को हराया था। वहीं 2010 में राबड़ी देवी के से ये हारे थे। तो ऐसे में सतीश कुमार भाजपा की तरफ से, तभी वो जेडीयू के साथ है, अब वो भाजपा के साथ है, ऐसे में सतीश कुमार की यहाँ बड़ी जीत मानी जा रही है राघोपुर सीट से। इसके साथ साथ अलीनगर की बात करेंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिन्हें पहली बार मौका मिला बीजेपी से प्रत्याशी बनने का, वो कहीं ना कहीं काफी आगे बढ़ गई हैं। अंतर जो था कुछ देर पहले 3000 का था, अब अंतर जो है पहुंच चुका है 8544 का, 22,236 वोट मिल रहे हैं। रुझान ये कह रहे हैं कि वो विनोद मिश्रा से इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जिस सीट पर नजर थी, वो नजर थी छपरा पे भी। क्या खेसारी की किस्मत इस बार जागी? जी नहीं, खेसारी जो थे उनकी किस्मत इस बार नहीं जागी, पीछे हैं आरजेडी से। और भोजपुरी गायक छोटी कुमारी जो है इस बार आगे बढ़त के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं कौन सी और सीट, मोकामा सीट बड़ी कंट्रोवर्शियल सीट मानी जा रही थी, चर्चित सीट थी, यहां भी अनंत कुमार सिंह को यहां से जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तस्वीर देख रहे हैं आप, तस्वीर ये देखिए मोकामा की, वोट का अंतर 16,000 वोटों से भी ज्यादा का है। अनंत कुमार को इस बार 49,299 वोट अब तक मिल चुके हैं, रुझान ये कह रहे हैं। साथ ही साथ वीणा देवी, सूरज भान की पत्नी, जो कहा जा रहा था बाहुबली की पत्नी है, हो सकता है इनको वोट ज्यादा मिल जाए, लेकिन ये 33,053 से इनको संतुष्ट रहना पड़ रहा है। हालांकि पीछे चल रही हैं अभी नतीजे, अभी और भी घोषित किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं कि कई बड़े चेहरे थे, विजय कुमार सिन्हा हो, फिर चाहे तेजस्वी यादव हो, फिर तेज प्रताप यादव हो, ऐसे में इनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख जिले जो हैं, प्रमुख जिले कुछ ये थे जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर तमाम इन तस्वीरों को देखें तो एनडीए को यहाँ बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और एनडीए इस बार बिहार का बाजीगर साबित हो रहा है। ओवर टू यू अशोक जी। और इस वक्त के आंकड़े भी यही तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरीके की प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, उस जीत के आधार बहुत कई कारक हैं जिनको गिनाया जा रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ और मेहमान हैं जो जुड़ गए हैं, आइए वो भी आपके सामने रख देते हैं। हमारे साथ सोनाली आनंद जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, तो चारू प्रज्ञा बीजेपी से जुड़ गई हैं, शेखर अय्यर जी स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले सोनाली आनंद जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जन स्वराज पार्टी को लेकर विश्लेषकों में भी बहुत मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही थी। बात थी कि क्या कुछ कर पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर सोच में लोगों की तब आया जब स्वयं पीके ने ही मैदान छोड़ दिया। और उसके बाद हमने शुरुआती रुझानों में तो देखा जन स्वराज पार्टी को 3-4 सीटों पर अपना खाता खोलते हुए, लेकिन उसके बाद अब शून्य पर खड़ी है जेएसपी। क्या कहेंगे, कैसे आकेंगे आप इस वक्त तक के रुझान को? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। जो भी आंकड़े हैं वो आंख के सामने हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो डेफिनेटली जो चीजें हैं उसे हम स्वीकारते हैं। और जो जीत, ये बात कहीं ना कहीं हमने पहले ही कही थी कि या तो हम अर्श पे होंगे या तो हम फर्श पे होंगे। तो ये जो नतीजे ये बताते हैं कि हम निचले पायदान पे ही हैं। और रही बात, हम बस इसमें ही खुश हैं कि जिस ढंग से हमने बिहार की राजनीति को बदलने की कोशिश की और वो बदलाव बिहार की राजनीति में दिख रहा है, हम इसे ही अपनी जीत मानते हैं। क्योंकि हमने कभी भी बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात से ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी। तो आज अगर बिहार की राजनीति मुद्दों पे हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं एक मॉरल पुलिसिंग का काम किया है पूरे राजनीति में और सारे दलों को मजबूर किया है उन मुद्दों पर बात करने के लिए जो बिहार की जनता के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये श्रेय ले सकती हैं, लेकिन एक बड़ा जो है लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है ना, और जो पॉलिटिकल मैनेजर होता है वो जरूरी नहीं कि बड़ा नेता साबित हो। कई बार क्या होता है कि नेताओं के पीछे जो पॉलिटिकल मैनेजर खड़े होते हैं उनको लगता है कि हम नेताओं से भी ज्यादा बड़े नेता बन सकते हैं। तो वो भी एक मैसेज है, मुझे लगता है उसको भी समझने की जरूरत है। पर चारू प्रज्ञा सर हिला रही है मेरी बात पर। चारू प्रज्ञा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मैं यही कहूंगी कि किसी न किसी को शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है और हमने यहीं से शुरुआत करी है। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अगर जी नहीं ठीक है चारू प्रज्ञा जी। चारू जी, बहुत बड़ी जीत है और 8.5% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। क्या वुमेन फैक्टर एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ बीजेपी के बड़ी जीत में, एनडीए की जीत?
सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आंकड़े जिस तरफ जा रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जीत होगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा अशोक जी, औरतों का, महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और केवल इसी चुनाव में नहीं, हमने पिछले काफी सारे चुनाव में ऐसे देखा है कि क्योंकि एनडीए का झुकाव भी महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ, महिलाओं के लिए एक सेफर सोसाइटी बनाने की तरफ, उनको बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर देने की तरफ रहता है, तो महिलाओं का भी जाहिर सी बात है झुकाव एनडीए की तरफ ही रहता है। और जिस तरीके से बिहार को हमने पिछले 10-12 सालों में बदलते देखा है, जहां पर लड़कियां पढ़ने जा सकती हैं, जहां पर उनको आवाज मिल रही है, जहां पर उनको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन उनको मिला है, इस वजह से करीब इस बार 4 लाख पुरुषों से अधिक महिलाओं ने इस चुनाव में वोट डाला है। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ, इन 4 लाख में से 4 लाख महिलाओं ने एनडीए को ही वोट दिया होगा। ये जीत बिहार की जनता की जीत है। और जब मैं बीजेपी का, एनडीए का स्ट्राइक रेट देख रही हूँ 85% है, इसका मतलब क्या है? जिस इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं चारू जी। जो स्ट्राइक रेट है वो गजब का स्ट्राइक रेट है। और मुझे ध्यान नहीं रखता, लेकिन मैं आपको बता दूं, पटना में बीजेपी ऑफिस, हाँ, एक मिनट आप ही की पार्टी का जश्न दिखा रहा हूँ। बीजेपी में पटना ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ता कैसे जश्न मना रहे हैं वो दिखा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उसके बाद चारू प्रज्ञा जी आपके पास, लेकिन ये बीजेपी दफ्तर का जश्न देखिए। बीजेपी के पटना मुख्यालय में इस वक्त आप देखें, रुझानों में बड़ा बहुमत मिला है बीजेपी को। और तमाम हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमिलनाडु से भी आए कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त यहाँ पर बीजेपी की जीत का एक तरह से जश्न मना रहे हैं, उत्साहित हैं। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे युवा तेजस्वी का नारा नहीं चला, महागठबंधन बहुत पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी जीत मिल रही है एनडीए को। जी, स्पष्ट बात है कि बिहार के लोगों ने जंगल राज को साफ तरीके से नकार दिया है। वो अब सिर्फ बिहार में विकास और तरक्की चाहती है। तेजस्वी युवा को बहुत लुभा रहे हैं, लेकिन नतीजे तो बता रहे हैं कि महिलाओं की बड़ी संख्या, बड़ी तादाद एनडीए के खाते में आई है। युवा साथ आए हैं, तभी इतनी बड़ी जीत हासिल हो रही है। झूठ कितना दिन चलेगा? सफेद झूठ, हर घर रोजगार देना, 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट है, 12 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? और युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने कितना कुछ किया। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गया, इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया, ऋण मुक्त ब्याज दे दिया। नीतीश कुमार जी हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर एक तमिलनाडु से बीजेपी कार्यकर्ता है, उत्साहित है। देखिए, एनडीए के सहयोगी हैं आईडीएम के, एनडीए को जीत हासिल हुई तो यहाँ पर आए हैं जीत का जश्न मनाने। वो पहले अपना लीडर तिरु एडप्पाडी के पळनिसामी, उनको विशेष दे दिया। वो होने वाले गवर्नमेंट को, वो नीतीश कुमार जी को अभी वो मुबारक भेज दिया। केवल बिहार में ही नहीं है, पूरे देश में एनडीए एकजुट है। तो एआईडीएमके के जो लीडर हैं यहाँ पर इस जीत का जश्न मनाने आए हैं बीजेपी के पटना कार्यालय में। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पटना। एआईडीएमके के लोग यहाँ पर जश्न मनाते हैं, ये भी एक अच्छी कह सकते हैं कि जो तालमेल है बहुत बढ़िया है। लेकिन चारू जी आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो पूरा इस वक्त हम रुझान देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या आपको लगता है? क्या जंगल राज आप लोग लगातार कह रहे थे? चलिए पहले इन सीटों पर नजर डाल लेते हैं जहां 500 से कम वोटों का अंतर। ऐसी 7 सीटें हैं इस वक्त। हालांकि सरकार एनडीए की ही बनेगी स्पष्ट है, लेकिन ये 7 सीटें कौन सी, जिसमें राजद 396 वोटों से 20वीं सीट पर आगे चल रही है, तो जदयू 63 वोटों से, बहुत कम मार्जिन है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जोकीहाट सीट का ये आंकड़ा, बीजेपी 48 वोटों से कुड़नी सीट पर, राजद के सुनील कुमार सुमन से केसार प्रसाद आगे बढ़ते हुए, तो बरौली में भी राजद मात्र 260 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। तो 7 सीटें ऐसी हैं जहां 500 से कम वोटों का अंतर नजर आ रहा है। और बखरी में भी सीपीआई 390 वोटों से आगे, बाराचट्टी में राजद 476 वोटों से आगे चल रही हैं। और यहाँ पर ये दिखाता है कि ये जो कम वोटों के अंतर वाली सीटें हैं, ये किसी के भी पाले में जा सकती हैं। हाँ, लेकिन ममता अब ये संख्या 7 पर रह गई है, इसलिए बहुत फरक नहीं पड़ता, नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ओवरऑल टैली में फर्क इतना ज्यादा है कि मनोज तिवारी को सुनते हैं। मनोज तिवारी के गाने हमने सुने थे बिहार चुनाव में, वो है उनको क्या कहते हैं। मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास, ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा
जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी। ये चलिए, तो मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं और बिहार में इन्हीं के गाने जो है एनडीए की तरफ से जब बजाए जा रहे थे लगातार। हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शेखर जी तो वो पत्रकार हैं मतलब जिन्होंने एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के रूप में, एडिटर के रूप में बिहार का लालू राज भी बहुत पास से देखा, और साथ साथ नीतीश शासन, सुशासन बाबू का भी शासन देखा। ये बिहार में क्या नतीजे, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं शेखर जी? बस मैं कहूँगा परफॉर्मेंस और डिलीवरी। और दूसरी बात, जितना भी आप प्रॉमिस कर लो, लेकिन वोटर के सामने एक ही सवाल है, कौन हमें डिलीवर करेगा? क्रेडिबिलिटी। और इस बार महागठबंधन ने कोई कम प्रॉमिस नहीं किया कि हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी, लेकिन वोटर ने समझ लिया है, वो किसी वोट किसी वर्ग का हो, किसी सामाजिक ग्रुप का हो, कि अगर जो प्रॉमिसेस हैं, अगर देखिए एनडीए की जो प्रॉमिसेस और महागठबंधन के प्रॉमिसेस में फ़र्क है। एनडीए ने कहा भाई हम एक वातावरण बनाएंगे जिसमें नौकरियां क्रिएट होंगे, बिहार की तरक्की होगी, विकास होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, और लगातार ये प्रयास चल रहा है। और दूसरी तरफ क्या बताया गया, भाई हम हाथ में ये दे देंगे, वो दे देंगे। हाँ, यहाँ एनडीए की तरफ से भी 10,000 की बात थी महिलाओं को, लेकिन वो एक एम्पावरमेंट के, सशक्तिकरण के रूप में। तो इसका मतलब देखिए, वोटर बिहार में मैच्योर्ड है, आप उसको ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात जो बड़े क्लियरली आ रहा है, जब एनडीए गठबंधन केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, एक सामाजिक गठबंधन है, जिसमें समाज के हर वर्ग का उसमें एक कंट्रीब्यूशन है, उसकी पार्टिसिपेशन है। लेकिन महागठबंधन आप देखेंगे फिर वही सोशल बेस पे सबकी दावा है, क्योंकि आरजेडी का जो पुराना जो भी है बेस, जो इस बार भी कमजोर पड़ गया, और दूसरी कांग्रेस की कोई नई एडिशन नहीं है उसमें। देखिए कांग्रेस की लगातार कोई एडिशनल सोशल रोटी पलटते रहनी चाहिए वरना जल जाएगी। और ममता जी, इस बार दूसरी चीज आप देख रहे हैं, वामपंथियों के लिए हमेशा बिहार में एक पॉकेट रहा है, लेकिन वहां भी चीजें इतनी पहले जैसे नहीं है, क्योंकि वामपंथी का वहां मतलब CPI-ML, CPM, CPI, वहां वामपंथी को भी खिसक रहा है मामला। बिल्कुल, उनका भी बेस सिमट गया। हमेशा ये कहा जाता था भाई उनको जितने सीटें दो उतने जीत के लाएंगे। नहीं, पर मैं उस पर बात करूं उससे पहले मैं महेश दास मेरे साथ जेडीयू से जुड़े हैं, चारू जी भी जुड़ी है, पर एक छोटी सी बात कह दूं, ये चारू जी, हाँ बोलिए चारू जी, हाँ बोलिए चारू जी। जी, मैं पहले जो कहना चाह रही थी मैं उस बात को खत्म कर लेती हूँ। आप पूछ रहे थे कि महागठबंधन की हार की वजह क्या है, तो दो वजह हैं। पहली बात, कांग्रेस लड़ी है इस चुनाव में, इनका तो स्ट्राइक रेट तो छोड़िए, वोट परसेंटेज मेरे ख्याल से 7-8 के आसपास आ गया होगा। वो इसीलिए क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं थे इस चुनाव में। जिनका नेता विदेश जाना प्रेफर करता है बिहार जाने से, और जिसको पता ही नहीं है कि लोगों की नब्ज क्या है, वो पकड़ेगा कैसे, तो वो डिसइंटरेस्टेड पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती। दूसरी बात यह है, कोई अपने कर्म से बचकर नहीं भाग सकता। तो जो आरजेडी है, उनके कर्म जिस तरीके से रहे हैं बिहार की जनता के प्रति, जिस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता को शोषित बनाया है, बिहार को बीमारू बनाया है, ये कर्म आ गए हैं, उनके साथ कैचअप कर गए हैं, उनसे बच के नहीं निकल पाएंगे। तो आज जो एनडीए की जीत है वो अपने रिपोर्ट कार्ड पर भी है,
आज एनडीए की जीत इस बात पर है कि पिछले 20 साल में हमने जो कहा हमने कर दिखाया। इस बात पर है कि जब हम आगे के लिए एक विजन देते हैं तो जनता को मालूम है कि फुल स्पीड एक्सीलरेशन के साथ विकास की गाड़ी चल चुकी है और अगर इस सरकार को बदला जाएगा तो विकास को रोका जाएगा। चारू जी देखिए, मुझे उस वक्त का याद आ रहा है जब राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और जब वो बिहार के लोगों से मिल रहे थे तो कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने, उनकी मीडिया सेल की जो इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा राहुल जी को देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, उनके हाथ, लोगों के हाथ गंदे हैं, लोग पसीने में हैं, फिर भी राहुल गांधी। तो मतलब ऐसे दिखा रहे थे जैसे बिहारियों के हाथ गंदे रहते हैं, बिहारी जो है बड़े मैले कुचैले लोग हैं, उनको राहुल गांधी मिल करके जो है बड़ा उन पर एहसान कर रहे थे। तो मुझे लगता है हाँ अशोक जी, इन्होंने यही काम किया उस यात्रा में, जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं। पश्चिम से दक्षिण से उन नेताओं को लाया गया जो कहते हैं बिहारी हमारे प्रदेश में आते हैं बाथरूम साफ करने, पानी पूरी बेचने। वो उन लोगों को सामने चमकाया गया जिन्होंने अपने एक्स पर बिहार को बीड़ी से तुलना की थी। जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से बिहारियों को नीचा दिखाया गया, एक पूरे डेमोग्राफिक को नीचा दिखाया गया, और ये वो डेमोग्राफिक है जो कल्चरल कैपिटल हुआ करती है। आज भी कल्चरल कैपिटल है, धर्म का कैपिटल है। वहां से आईएएस, आईएफएस, आईपीएस अफसर निकल कर आते हैं। वहाँ जितने लोग पढ़ते भी हैं, आप ये देखिए ना, मेहनती कितने हैं। देश के किसी कोने में जाए, दुनिया के किसी कोने में जाए, तमाम दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन इन दृश्यों पर क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगे फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको। तो मैथिली ठाकुर जो सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थी इन चुनावों में, और वो बीजेपी की सीट पे अगर हम देखें तो बीजेपी ने उनको टिकट दिया और इस वक्त बड़े अच्छे मार्जिन से रुझानों में वो आगे बढ़ रही हैं। लगभग 8000 वोट तक अभी तक आगे बढ़ रही थी ये, और इस वक्त भी लगातार निरंतर ही आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो ये दिखाता है कि हो सकता है कि आंकड़े जब इनके पक्ष में हैं तो फिर जीत भी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हमारे साथ अभी एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। अरुण जी, क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से रुझानों में दिखाई पड़ रहा है, सरकार तो बन रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब है, किसान है, जन सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका जो उत्थान हुआ है वह आज प्रधानमंत्री मोदी जी को मसीहा के रूप में देखते हैं। इसलिए हर राज्य में भाजपा की जीत हो रही है। और यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, ये डबल इंजन की सरकार के माध्यम से यह प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जोड़ी का यह जीत है और प्रचंड जीत होने वाली है। क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों की छवि जो है वो काम आई, जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये दिए गए वो कहीं ना कहीं रंग लाया? देखिए, देश भर में जब 4 करोड़ से अधिक मकान बने हैं, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है,
आयुष्मान भारत के कार्ड सबको सुविधा मिल रही है, ड्रोन दीदी से लेकर के लखपति दीदी देश भर में बन रही हैं, तो वह यह प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतृत्व है वो डबल इंजन की सरकार है। और उसमें प्रदेश में जब एनडीए की सरकार हो तो और तेज गति से काम होता है। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उस पर जनता ने मोहर लगाया है। डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उनका कहना है कि डबल इंजन की जो सरकार है उसके कार्यों का यह रेफरेंडम है और उसी आधार पर जनादेश बिहार में मिल रहा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ बीजेपी दफ्तर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। जो रुझान आ रहे हैं वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है और भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं हमारे पास, अब भाजपा नंबर 1 का दल वहाँ बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे, तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, पेंशन 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो गया है फेल। महागठबंधन ने जो जो वादे किए वो सब हो गए हैं फेल। महागठबंधन के घोषणा पत्र में थे 25 बड़े वादे, लेकिन ये तमाम 25 बड़े वादे हो गए फेल। और यहां पर आपके वक्त इस समय ब्रेकिंग न्यूज के अपने वादों का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए तेजस्वी, जिसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि क्यों महागठबंधन के पक्ष में लोगों ने वोट नहीं किया। महागठबंधन का बेहद खराब प्रदर्शन जो आंकड़ों में हमारे सामने है, मात्र 48 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन इस वक्त रुझानों में भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष को कहा जा रहा है कि जो फ्रेंडली फाइट थी, ये फ्रेंडली फाइट ने गलत संकेत दिया। हालांकि फ्रेंडली फाइट लगभग 12 सीटों पे थी, लेकिन संकेत लोगों के बीच गलत गया कि अगर अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे, सहमति नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आगे जनता का क्या करेंगे। हर घर सरकारी नौकरी का जो वायदा किया गया वो भी फेल हो गया। बिहार को पसंद ही नहीं आया ये जो वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा था। वोट अधिकार रैली निकाली राहुल गांधी ने, लेकिन वोट चोरी की सोच ही रास नहीं आई। बिहार को तेजस्वी प्रण पर भरोसा ही नहीं हो पाया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव आ गया, जो अभी फिलहाल राघोपुर सीट से स्वयं ही जूझते नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये तमाम रैली आपके सामने हम ये रख रहे हैं कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग रंग, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सलाहकार विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, ये जो रंग है ये दिखा रहे हैं, ज्यादातर हरा रंग बिखरा हुआ है केसर के साथ। ममता जी, अगर इस रंग को देखें तो एक बात तो क्लियर है कि बिहार में अब तक जो नैरेटिव थे सामाजिक समीकरण के नाम पे, वो सारे समीकरण के को एक तरह से इस रंग ने फीका कर दिया है। ये आप जो रंग देख रहे हैं जेडीयू और बीजेपी की, अभी हम ये नहीं भूलना चाहिए ये सिर्फ रुझान है, ये अभी रिजल्ट नहीं है। लेकिन लालू यादव परिवार के अगर उनके दोनों बेटे चुनाव में पीछे चल रहे हैं तो ये एक बड़ा संकेत है कि आप एमवाई कास्ट फैक्टर से ही बिहार को इतने दिन तक अपने पॉलिटिक्स नहीं संभाल सकते हैं। ये आप देखिए जितना इलाका है जगदीशपुर का देखिए, ये जितना हरलाखी देखिए, बिस्ती देखिए, ये सारे इलाके में जब आप देखेंगे तो वो सारे समीकरण आपको फेल होते हुए देखेंगे। अरवल में देखिए बीजेपी जीत रही है, भभुआ में बीजेपी जीत रही है, मोहनिया में जीत रही है, फारबिसगंज में जीत रही है। इसका मतलब है कि जहां जहां यादवों का जो बात होती थी वहां यादवों का भी वोट बीजेपी को पड़ा है, वहां और दो ओबीसी और ईबीसी का कास्ट का जो वोट है वो भी बीजेपी को पड़ा है। इसका मतलब जो एक बनाया गया था इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेपी खास करके एनडीए ने लड़ा है, वो असर आपको दिख रहा है। एक आपको कंस्टिट्यूएंसी वाइज दिखाता हूं, पूर्णिया का देखिए कि पूर्णिया में बीजेपी लगातार आगे चल रही है। कोढ़ा में बीजेपी आगे चल रही है, जाले बीजेपी का पहले ही सीट है, दरभंगा पहले ही बीजेपी जीती हुई है, गोपालगंज बीजेपी पहले ही जीती है। ये सारे सीट आप बैगटपुर देखिए ये पहले जीती है, साहेबगंज में बीजेपी का रहा है, लेकिन ये साहेबगंज में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर वहां यादवों का होता है, वहां आरजेडी लगातार पिछड़ती हुई जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तेजस्वी यादव अपने ही सीट पे लगातार तीसरे राउंड से पिछड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है। लेकिन विनोद जी एक बात बताइए, जैसे हम सीटों पे देख रहे हैं हरा रंग और केसरी रंग बिखरा हुआ है, और इसी तरीके से अगर हम क्षेत्रवार भी देखते हैं, हालांकि बात कही जाती रही कोसी में तेजस्वी यादव का ज्यादा वोट बैंक रहेगा या सीमांचल में मुस्लिम वोट ज्यादा है तो वहां उनकी पैठ ज्यादा रहेगी, लेकिन ये तस्वीर दिखाती है कि ऐसा नहीं हुआ। सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में
जदयू और बीजेपी ने अपना परचम लहरा बहुत डाला। बढ़िया सवाल है मैम। आप ममता जी खगड़िया का ये देख लीजिए, जेडीयू के वहां कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो आप ये देखिए कि सिर्फ काम का इनाम मिला है। आज अगर तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं तीसरे राउंड के बाद, तो उसका मतलब है एक साधारण परिवार से आने वाला सतीश राय है, उसने वहां काम किया है। अभी उसने एक पुल बनाया है गंगा जी से लेके और राघोपुर का, तो आप वो देखिए कि लोगों ने कैसे इनाम दिया है। जो राघोपुर बिल्कुल पटना के पास में, वहां जाने में लोगों को पटना 4 घंटे 5 घंटे लगते थे। तो ये जो एक कॉन्टैक्ट है उसको लोग नहीं भूले हैं। तो जहां जहां काम हुआ है वहां उनका सारा समीकरण फेल हुआ है, लोगों ने काम का इनाम दिया है। अगर आप तेज प्रताप को देखिए, वो चौथे नंबर पे हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये परिवार का असर इन सीटों पे देखिए कि ऑलमोस्ट इसमें से आप देखेंगे कि 70% परिवार से आने वाले लोगों को टिकट मिला है। तो वो परिवार का समीकरण भी फेल हुआ है। तो वो जो एमवाई समीकरण पे माई समीकरण जो है वो ज्यादा भारी पड़ा है। उसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं पड़ रहे हैं या जेडीयू को नहीं पड़ रहे हैं। जेडीयू को जो भी इलाके आप देखिए, बिहारीगंज देखिए, सिंहेश्वर स्थान देखिए, मधेपुरा देखिए, बराड़ी देखिए, सारे इलाके में यादवों का एक वो समूह जो है उसका पूरा वोट बैंक है। और वहां पे जेडीयू अगर आगे आ रही है तो ये मानना पड़ेगा कि सारे समीकरण, सामाजिक समीकरण ध्वस्त हुए हैं। काम का और क्रेडिबिलिटी की जीत है। ये पूरा समीकरण बता रहा है एक भरोसा और विश्वास का, जो पीएम मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया। अगर पार्टी वार भी देखते हैं तो जो बड़े दल हैं उन्होंने कम से कम 2 के आंकड़े वाली सीटों पर, जैसे कांग्रेस की बात करें 5 सीटों पर नीचे ये दिख रही है इस वक्त तो रुझानों में आगे बढ़ते हुए, लेकिन 61 सीटों पर खड़े हुए हैं। हालांकि हम जैसी पार्टियां, छोटी पार्टियां 6 सीटों पर लड़ी तो 4 को भी आगे चलती नजर आ रही हैं। ये जो बड़े दल हैं जिसमें महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, इनको तो नकार ही दिया है जनता ने। जिस तरीके के वायदे किए गए, क्या आपको लगता है कि रणनीति में या ये जो संदेश किया था कि भाई आपसे लड़ाई संभालो, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तय करो, नहीं कर पाए हैं तो फ्रेंडली फाइट पे आ गए हैं, ये जो पॉलिटिक्स का एक आधार अभी तक बिहार की जनता लेकर चलती रही है, इन चुनावों ने पलट दिया? मैं इस बात को, हम लोग बहुत पहले से दूरदर्शन में एक बता रहे थे कि आप सिर्फ एक नैरेटिव को लेके लोगों के सामने में है, और दूसरा एक एनडीए है जो सीधे सीधे काम को लेके सामने में है। तो नैरेटिव का असर देखिए कि राहुल गांधी के 61-62 कैंडिडेट उनके मैदान में थे और वो 5 पे अभी उनका रुझान दिखा रहा है। तो साफ साफ है कि आपका नैरेटिव नहीं चला। तेजस्वी यादव हर घर नौकरी दे रहे थे और वो भी इस तरह से महिलाओं को कह रहे थे कि 30,000 14 जनवरी को हम देने जा रहे हैं, जो आप अभी बता रहे थे कि वो कभी ब्लूप्रिंट नहीं बता पाए। तो लोगों को उनका ब्लूप्रिंट पता था, तो इसलिए आपके इस झांसे में नहीं आए। एक मैनिफेस्टो जो सीधे झांसे का था, दूसरा मैनिफेस्टो जो काम बिहार में हो सकता था, जो पॉसिबिलिटीज थी उसको बढ़ा सकता था। तो इन सारे चीजों में देखिए कि आप इन सारे मधेपुरा से लेके, सिंहेश्वर से लेके, महसी में देखिए आप आरजेडी थोड़े आगे चल रही है अभी रुझानों में, बेलगंज में आगे चल रही है, यहाँ आप देखिए टिकारी में आगे चल रही है, और बाकी ये सारे जो सीट है, सोनबरसा आप देखिए, ये सारे सीट कभी आरजेडी के गढ़ हुआ करते थे, वहां आरजेडी लगातार पीछे जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 पांडव का भी कमाल का हुआ है जो वोट ट्रांसफर एक दूसरे को पार्टी को हुआ है। जेडीयू को पिछली बार जनशक्ति पार्टी ने बड़ा डेंट दिया था। इन सब सारे जगह पे देखिए, चाहे वो सकरा हो, चाहे दरभंगा ग्रामीण हो, इन सारे जगहों पे आप देखिए कि वो रामविलास जनशक्ति पार्टी का वोट सीधे सीधे ट्रांसफर हुए दिख रहा है, और ये नतीजा तो ऐसी सीट भी है इनके अंदर जहां पे आपको लग रहा है कि कांग्रेस की पैठ रही या यादव की पैठ रही या राजद की पैठ रही, लेकिन वो जदयू के पास जाती हुई नजर आई है, वोट जेडीयू के पास में नजर जाती हुई आ रही है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो बिहार में जो एक कास्ट फैक्टर को इंपॉर्टेंट मानते थे, इस चुनाव और इस रुझान ने ये बता दिया है कि कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। जो साफ साफ आपको दिख रहा है, वो राघोपुर से दिख रहा है, वो महुआ से दिख रहा है, और वो शेखपुरा से दिख रहा है। हर आदमी ने अपनी प्रायोरिटी में एस्पिरेशन बिहार को रखा है, और ये एस्पिरेशन बिहार का रुझान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, तमाम सीटों के एनालिसिस को हम तक पहुंचाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जब महागठबंधन की बात हो रही है तो तमाम सीटों और क्षेत्रों में महागठबंधन
पीछे चलता नजर आ रहा है। जहां पे उनकी पैठ थी वहां पर भी वोट उनके हाथ से खिसकता नजर आ रहा है और एनडीए अब 193 सीटों पर रुझानों में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। एक बार शुरुआत में अमित शाह ने भी 200 का आंकड़ा रखा था, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि 160 तो पार कर ही लेंगे, लेकिन इस वक्त लगता है वो 200 के छूने के करीब नजर आ रहे हैं। 193 सीटों पर इस वक्त आगे। फिलहाल यहां पे ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको कृतिका के पास ले चलेंगे जानने के लिए कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और इस वक्त हम आपको लगातार जनादेश के तहत बिहार में जो चुनावी रुझान इस वक्त आ रहे हैं उनकी तस्वीर आप तक लेकर आ रहे हैं। इनको और गहराई से समझने के लिए आइए सीधे चलते हैं कृतिका के पास। शुक्रिया ममता, लगातार अब अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं कि आखिर कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन हम अगर सीधे तौर पर देखें तो जाति वाइज और साथ ही क्षेत्रवाद के तौर पर कौन सी पार्टी कितने आगे बढ़ती नजर आ रही है वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं वर्चुअल बिहार विधानसभा में और यहां से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि आखिर कौन इस समय आगे चल रहा है। सबसे पहले पार्टी वाइज अगर हम देखें तो स्ट्राइक रेट किस पार्टी का कितना है वो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस वक्त अच्छा स्ट्राइक रेट करती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू भी 101 सीटों पर इस बार उसने चुनाव लड़ा है। एलजेपी की अगर बात करें तो 28 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जिसमें से 21 सीटों पर इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और स्ट्राइक रेट है 75%। वहीं कांग्रेस जो कि सबसे खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, 61 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 5 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे है। आरजेडी की अगर बात करें तो 143 सीटें, जिसमें से 32 सीटों पर इस वक्त रुझानों के मुताबिक आरजेडी इस समय आगे चल रही है। और जेएसपी जिसके पास में पाने के लिए बहुत कुछ था 238 सीटों पे, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी सीट पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई इस समय नहीं नजर आ रही है। और इसके साथ ही एलजेपी की अगर हम बात करें तो एलजेपी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो जरूरी सीटें हैं जिस पर इस वक्त एलजेपी आगे चल रही है। गोविंदगंज इस समय वो सीट है जिस पर एलजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। कुल 28 सीटों पर एलजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा बिहार के अंदर और 28 में से 21 सीटों पर रुझानों के मुताबिक इस वक्त एलजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चिराग पासवान की जो मेहनत थी और जो एनडीए के जरिए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो वादा किया था उस वादे पे पूरी तरह से उतरते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। 28 में से 21 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो वो है 75%। और कई सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर इस समय एलजेपी आगे चल रही है। सुगौली ऐसी सीट है, गोविंदगंज ऐसी सीट है जिस पर एलजेपी यानी कि सीधे तौर पर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो इस समय आगे चल रही है। फतुहा की अगर हम बात करें तो फतुहा पे भी एलजेपी इस समय अपनी बढ़त बनाए हुए है। बेलसंड सीट है जहां पर एलजेपी इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रुझानों के मुताबिक। साथ ही ब्रह्मपुर सीट है जिस पर एलजेपी आगे चल रही है। तो ऐसी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 20 सीटें हैं जिस पर एलजेपी आगे चल रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम नजर डालें एससी और एसटी सीटों पर तो वो भी इस समय आपको दिखा देते हैं। साथ ही 2020 के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो एससी सीटें 2020 में उस दौरान एनडीए 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और महागठबंधन ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और कुल एससी सीटों की अगर हम बात करें तो 38 सीटें हैं एससी सीटें और उसमें से 20 पर एनडीए ने कमल खिलाया और एनडीए आगे बढ़त बनाती हुई नजर आई और वहीं 18 पर महागठबंधन। लेकिन 2020 के अलावा अगर इस साल की हम बात करें तो किस सीट पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, एनडीए ज्यादा बढ़त बनाए हुए या महागठबंधन, वो आपको बता रही। क्योंकि एनडीए की अगर हम बात कर रहे हैं तो 38 में से 33 सीटों पर एनडीए इस समय आगे चल रही है, अपनी बढ़त बनाए हुए है मजबूती के साथ।
लेकिन वहीं महागठबंधन अभी इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमटती हुई नजर आ रही है। कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ है जो एससी सीटें हैं, और 5 सीटों पर इस समय महागठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन एससी सीटों के अलावा जो एसटी सीटें हैं उनका भी एक आंकड़ा आपको पहुंचा देते हैं, क्योंकि 2 सीटें हैं जो कि एसटी में आती हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए के खाते में गई थी। इससे पहले आखिरी चुनावों में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए थे साल 2020 में, और महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट गई थी। लेकिन इस बार 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में ये दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई इस समय नजर आ रही हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जनता जब फैसला देती है, और खासतौर पर इस बार की बात करें हम वोटिंग की, तो बम्पर वोटिंग इस बार हमें जमीनी स्तर पर नजर आई, और उसका जीता जागता उदाहरण भी हम देख रहे हैं। उसका सीधा असर भी इस बार नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ चलिए वापस रुख करते हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो का, वापस रुख करेंगे ममता का। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जाहिर है कि जो स्ट्राइक रेट बताया गया है, ये स्ट्राइक रेट जरूर बहुतों को चिंतन में डाल देगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अरुण पांडे सीधे पटना से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अरुण पांडे जी, ये जो एससी एसटी सीटों को लेकर भी आकलन है, एसटी तो चलो 2 ही सीटें थी, दोनों की दोनों महागठबंधन के हिस्से जाती इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन एससी सीटों पर भी एक बड़ा आंकड़ा एनडीए के पक्ष में। और इस वक्त ब्रेकिंग खबर है, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव फिर से आगे हो गए हैं। देखिए, अभी हार जीत का डिसाइड जो है अभी इतनी आसानी से नहीं होगा। अभी जो है कह सकते हैं कि सीसॉ चल रहा है। कांग्रेस 5 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुई है। बेगूसराय, चेनारी, किशनगंज सीट पर कांग्रेस आगे है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस सबसे बुरी स्थिति में है, 5 सीटों पर आगे है। लेकिन राघोपुर में इंटरेस्टिंग हो रहा है, वहां पर जो है एक बार फिर से तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं। लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है वो शुरू हो गया है, वहां पर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वहां पर लोग एक दूसरे को जो है सिंदूर लगा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। जीत का जश्न जो है बीजेपी दफ्तर पर। अशोक जी, इस जश्न में भी महिलाएं ही आगे आकर गाने गा रही हैं और ढोल नगाड़े बजा रही हैं। महिलाओं की बड़ी जीत है भाई, महिलाओं की बड़ी जीत है। निर्णायक बनी है महिलाएं, इस जीत की सूत्रधार कह सकते हैं हम। हालांकि सभी वर्गों ने जो आंकड़े दिखाते हैं, सभी वर्गों ने आगे बढ़ चढ़कर एनडीए को सपोर्ट किया है। इस वक्त अरुण पांडे जी से मैं सवाल ले रही थी। एक बात समझनी हमें चाहिए कि एक समय था, अरुण पांडे जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक समय था जब इस देश में और बिहार उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा बोलते थे कि महिलाओं की इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो अपने पति की मर्जी के बिना जाके वोट कर सके, और उनकी मर्जी के बिना किसी और को भी वोट वही मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं कि पति जिसको कहते थे उसी को वोट दे सकती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज जो है महिलाओं ने जिस तरह से वोट करना शुरू किया है, वो अपने आप में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो अरुण जी, ये अभी जो रुझान आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इसके पीछे बड़ा फैक्टर? मैं एक चीज पर जिस पर हम नहीं आया अभी तक, मैं उस पर आना चाहता हूं, क्योंकि एनडीए बार बार जंगल राज की बात कर रही थी। क्या वो जो बात थी जंगल राज की, क्या लोगों के जहन में अब भी ताजा है? और क्या ये एक बहुत बड़ा कारण रहा तेजस्वी यादव और महागठबंधन की इतनी बुरी हार जो हो रही है उसके पीछे? अभी में जो इस पूरा जनादेश का रुझान है, ऑलमोस्ट इसको मैं मान रहा हूँ कि 2010 का जो रिजल्ट आया था उसको नीतीश कुमार करीब छू रहा है। और जो आपने पहली बात अभी पूछी हमसे, मैं यही बात कहने जा रहा था कि ये 5 प्रमुख फैक्टर हैं जिसके कारण इस बार फिर से नीतीश कुमार को जो जनमत मिला है, जनादेश मिलने जा रहा है, उसका ये 5 प्रमुख कारण में सबसे बड़ा कारण है जंगल राज का डर। पूरे चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार सहित सभी राजनेताओं, सभी एनडीए के नेताओं ने, चाहे वो मिनिस्टर हो, जंगल राज की चर्चा की और कहा कि भाई यदि फिर जिस ढंग से लोग झूठे वायदे कर रहे हैं, जंगल राज दोहराएगा। तो ये जंगल राज का जो डर है ना, इसका इस पूरे चुनाव में 2025 के चुनाव में हावी रहा, जमकर हावी रहा। फिर महिला मतदाता भाग्य विधाता, महिलाओं का जो रोल आपने ठीक ही कहा कि 25 साल पहले 2010 के चुनाव में 62% से अधिक वोटिंग हुई थी। इस बार तो पूरे 18वीं विधानसभा के चुनाव में आज़ादी के बाद का ही रिकॉर्ड टूट गया। इस 68% महिला मतदाताओं का पार्टिसिपेशन हुआ, पुरुषों की तुलना में 9% से अधिक हुआ। तो महिलाएं निर्भर होकर ही नहीं, स्वतंत्र होकर वोट दी। उसका असर था एक तो एनडीए का चुनाव प्रबंधन, दूसरा प्रधानमंत्री का नाम और नीतीश कुमार इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अरुण जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में यही दिख रहा है कि राघोपुर सीट जिस पर पहले तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा, वो पहले पीछे थे, बीच में थोड़ा आगे हुए, लेकिन अब एक बार फिर से 343 वोट से
पीछे चल रहे हैं। मतलब पहले 5000 वोट तक का आंकड़ा पहुंच गया था कि वो 5000 वोट से पीछे चल रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कैसे राउंड दर राउंड ये काउंटिंग होती है और हर राउंड में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभा बूथ से हमारे पास जो आंकड़े आते हैं उसके लिहाज से ये आंकड़ा बढ़ता जाता है। लेकिन बहुत कड़ा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 45 वोटों से पीछे चल रहे हैं इस वक्त भी तेजस्वी यादव, और ये एक वो सीट है जिस पर सबकी नजर है, क्योंकि तेजस्वी यादव का चुनाव अगर वो हारते हैं तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन राघोपुर सीट पर अभी फिलहाल वो आगे बढ़ गए हैं। एक बार पुनः कड़ा मुकाबला इस सीट पर हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अरुण पांडे जी, आप अपनी बात जो रख रहे थे उसमें मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि तमाम जो चुनाव हो रहा था, आप लगातार जाहिर है कि हर क्षेत्र में किस तरीके से जमीनी परिवर्तन हो रहा है इस पर आप करीबी नजर रख रहे होंगे, लेकिन लोगों ने भी अपने उनके बीच भी क्या सोच है, जाहिर है कि चाय चौपाल पर बैठ के तमाम बातें होती रहती थी, तो क्या आपको अपेक्षा थी, क्या विश्लेषकों को अपेक्षा थी क्या पटना में कि इस तरीके का एक बम्पर जीत मिलेगी जो इतिहास बनाती नजर आएगी? नहीं, ये बम्पर जीत की उम्मीद नहीं थी। अपर हैंड ऑल अलोंग हम लोग का असेसमेंट था कि एनडीए फिर पावर में लौटेगा। ऑल अलोंग एनडीए का अपर हैंड है, जो नीतीश गवर्नमेंट ने चुनाव के 2 महीना पहले से जिस ढंग के जनता को साधने के लिए, विभिन्न तबका को साधने के लिए, और अंतिम उनका जो कहिए कि सबसे बड़ा हथियार हथकंडा साबित हुआ, ये 10-10 हज़ार रुपए। हालांकि महिला केंद्रित योजनाओं को लेकर नीतीश कुमार पहले कई चुनाव में लगातार बाजी मार रहे थे और महिलाओं का भरोसा उन्होंने जीता। शुरुआत हुई थी पहली बार वो साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्राओं के लिए 10-10 हज़ार रुपये मैट्रिक पास करने पर हायर एजुकेशन के लिए, उसी तरह से इंटर, उसी तरह से ग्रेजुएशन, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में। फिर यहाँ डोमिसाइल नीति लागू हो गई। महिलाओं के लिए जो 35% बिहार में आरक्षण लागू है, 100% बिहारी महिलाओं के लिए। और फिर पंचायत निकायों में, नगर निकायों में आरक्षण कुल मिलाजुलाकर महिला को साधने के लिए, आधी आबादी को साधने के लिए या उनका बहुत सारे उनके कदम थे। हमारे साथ महेश जी जुड़े हुए हैं। महेश जी जो है जेडीयू के प्रवक्ता हैं। महेश जी, ये जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसके बाद आप इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है क्या मानते हैं? कोई एक बड़ा फैक्टर जिसके कारण जो है ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है एनडीए की? ये देखिए, मेरे अनुसार ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज है नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट, जो पिछले 20 वर्षों से जनता के बीच जो भी उन्होंने वायदे किया, उस वायदे पे खड़े उतरा। इसी के कारण बिहार की जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया है। इसी का रिजल्ट है कि बिहार के तमाम सुशासन के प्रति जिनका विश्वास था उन्होंने वोट किया, विकास के प्रति जिनका विश्वास था उन्होंने वोट किया। सबसे अधिक जो महिलाओं का सशक्तिकरण उन्होंने जो किया है आधी आबादी का, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। और आपने देखा होगा कि जो 10,000 रुपया दिया गया, तो आप कास्ट सर्वे में जो रिपोर्ट आया था कि 94 लाख परिवार जो है वो गरीबी से नीचे हैं, तो उनको उन्होंने इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्होंने सशक्त करने का काम किया। जिस तरीके से ये एक अंडर करंट नीतीश कुमार जी के प्रति पूरे बिहार में आया, और जो खास करके जो विपक्ष के लोग नीतीश कुमार जी पर हमेशा अटैक करते थे कि उनका स्वास्थ्य खराब है, ये खराब है, वो खराब है, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी भी उस डेवलपमेंट के मुद्दे से कभी भी उनका पटरी उतरा नहीं, और वो हमेशा बिहार के जनता के लिए 24/7 काम करते रहे। आपने देखा होगा कि चुनावी प्रचार में 2 दिन बारिश हुआ, उस बारिश में तेजस्वी यादव जी घर में बैठे रहे, और नीतीश जी रोड के माध्यम से 1000 किलोमीटर का यात्रा करके उन्होंने उस बारिश के मौसम में भी जनता के बीच दिखा। बिल्कुल, महेश जी जो आप कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि चुनाव में जो आपने जिस तरफ इशारा किया, एक्चुअल में जब वहां पर बरसात हो रही थी तो तेजस्वी यादव वीडियो डाल रहे थे कि अभी जो है बरसात हो रही है, अभी मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, हवाई जो है यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार उस समय बाई रोड घूम रहे थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन शेखर अय्यर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर है? और जिस तरह से नीतीश कुमार पर, मैं आ रहा हूँ सोनाली जी आपके पास, जिस तरह से नीतीश कुमार पर पर्सनल हमले हो रहे थे, बिलो द बेल्ट जाकर हमले, उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए? आज मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीतिक प्रवक्ताओं ने उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, क्या आपको लगता है ये सब बैकफायर कर सकता है? लग रहा है कि बैकफायर किया है। देखिए, नीतीश कुमार को जो उनकी छवि को लेकर जो भी वोटर्स के जो पहले से बना हुआ था,
और साथ में जो बिहार जो बदला है 2005 के बाद, वो बदलाव अभी भी लोगों को महसूस कर रहे हैं और आगे जाके उनको लग रहा है कि इन्हीं के नेतृत्व में, इसी एनडीए के गठबंधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा चीजें। क्योंकि जितने भी आप प्रॉमिसेस कर लीजिए, वोटर के सामने दो ही था। एक वो पुरानी यादें 2005 से पहले जो जंगल राज की बात हो रही है, और दूसरी बात 2005 से लेकर आज 25 तक जो बिहार में परिवर्तन हुआ है वो तो कोई नकारा नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा इस कैंपेन के कवरेज के दौरान कई रिपोर्टर्स ने उन महिलाओं से बात की जिन्होंने पहले, जिनको साइकिल मिला था 20 साल पहले, और पिछले 20 साल में कैसे उनकी जीवन बदली है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फैक्टर। मैं नीलू एक सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लिए कहा ये परजीवी है। मुझे याद आ रहा है एक पुराना शेर है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो कुछ इसी अंदाज में जो है राहुल गांधी खुद तो डूबे, तेजस्वी यादव को भी ले डूबे। यादव खूब डूब गए हैं और कांग्रेस जो है वहाँ कुछ था ही नहीं। वो परजीवी कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि ना तो संगठन है, ना कोई जनाधार है। वो जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो उन इलाकों से निकाल रहे थे जहाँ जेडीयू आरजेडी का अपना वोट बैंक है, आधार है। और तेजस्वी को भी उसमें लेके जो भीड़ दिख रही थी वो ये दिखा रहे थे जैसे कि कांग्रेस की भीड़ हो। ये झंडे वहाँ लगा रहे थे कि राहुल गांधी जननायक हैं, जननायक पूरा प्रचार किया वहाँ पे। तो परजीवी इसीलिए कह रहे थे प्रधानमंत्री, और सही कह रहे थे कि अब न उत्तर प्रदेश में, न बिहार में, न पश्चिम बंगाल में, न झारखंड में, आप तमाम राज्यों में देख लें उनका, तो कहीं कांग्रेस का न जनाधार है न संगठन है। वो किसी न किसी के सहारे लगती है, उसका वोट बैंक लेके वो जीतती है और फिर कहती है देखो हम तो इतने 19 वोट जीत गए। इस बार जब उसका खुद आरजेडी का वोट कम हुआ, आरजेडी खुद 32 सीटों पे सिमट गई है, 33 पे सिमटी दिख रही है, पिछली बार 75 था, तो ये भी 19 से घट करके 5 पे 4 पे आ रहे हैं। तो परजीवी इसीलिए है कि जिससे आपको जीना है, अगर वो डूबा तो आप डूब गए। और इस वक्त जो कांग्रेस की जो खबर है, जो अंदरूनी से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रभारियों के फोन नहीं उठा रहे। इस वक्त कांग्रेस की स्थिति ये है कि, और कृष्णा अलावलू को प्रभारी बनाया और कहा जा रहा था राहुल गांधी के आदमी हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गजब कर देंगे। लेकिन कृष्णा अलावलू के सामने जो है वहां पर मारपीट हुई, कि टिकट बेची जा रही है। ये सारे बड़े फैक्टर हैं इस तरह से वहां मारपीट हुई। लेकिन शेखर अय्यर जी, क्या ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से अखिलेश यादव आए थे प्रचार करने के लिए बड़ी तेजी से और लालटेन लेकर वो खड़े हुए थे कि होने वाला है, अब मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा संकट है कि उनको रीथिंक करना पड़ेगा कि कांग्रेस को अपने साथ रखें, क्योंकि राहुल गांधी तो जहां जा रहे हैं वो अपने सहयोगियों को डुबा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव के लिए रीथिंक करेंगे? केवल अखिलेश यादव नहीं, एमके स्टालिन को भी। हाँ, एमके स्टालिन बिहार आए थे। हाँ, आपने देखा बिहार आके पता नहीं किसका ये आइडिया था, एमके स्टालिन, जब डीएमके नेताओं ने बिहारी लोगों के बारे में क्या क्या कहा है, हिंदी विरोधी के नाम पे। हिंदी में उनको तो रेपिस्ट का क्या क्या कह दिया भाई, ये तो पानी पूरी बेचने आते हैं, क्या क्या कह दिया, टॉयलेट क्लीनर हैं उनको। नहीं, आप सोचिए बिहार में चुनाव हो रहा है, कितनी हिम्मत है आपको, उन लोगों को बुला रहे हैं जो इतनी बातें कही है। रेखा गुप्ता को सुन लेते हैं, दिल्ली की सीएम। विकास का पथ चुना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी बिहार को भी। गुप्ता भी गई थी और रेखा गुप्ता ने जिस तरह से, रेखा गुप्ता ने, कपिल मिश्रा ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर छठ का जो पूरा आयोजन किया था, वो भी बिहार के लोगों को एक मैसेज था और उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ा, ये तो दिख रहा है। रविंदर, दिल्ली में जो एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे, आपने छठ की बात की, वो बात सही है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छुट्टी पे घर गए हुए थे और वहां पर ये बात भी कही जा रही है कि इस वक्त मत प्रतिशत में वो फर्क बहुत पड़ा कि बहुत से लोग छठ की छुट्टी पे आए ही हुए थे, तो यहाँ पर जो हो रहा था वहां पर उसका असर हो ही रहा था, ये बात तो स्पष्ट थी। इस वक्त चुनाव की ब्रेकिंग, जी हाँ, बिहार में एनडीए की आंधी
इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार में एनडीए की आंधी है। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से एनडीए रुझानों में 195 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अमित शाह ने जाकर वहां कहा था हम 180 सीटें तक जीत सकते हैं, लेकिन जो अमित शाह का प्रेडिक्शन था बीजेपी उससे भी ज्यादा, एनडीए उससे भी ज्यादा। बीजेपी इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी 88 सीटों पर, जेडीयू दूसरे नंबर पर 79 सीटों पर है और इसके अलावा एलजेपी 21 सीटों पर। आरजेडी और कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन जो है। इस वक्त कह सकते हैं कि लालू यादव क्या जो पूरी की पूरी लिगेसी थी, वीआईपी का भी सुपड़ा साफ हो रहा है। और हम कह रहे थे राहुल गांधी खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबा देते हैं। और राहुल गांधी का छलांग मारने का वीडियो आज याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब राहुल गांधी ने वहां पर नदी में जाकर छलांग लगाई थी तो राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना उनका नाम लिए ये कहा था कि कुछ लोग चुनाव नतीजे आने के बाद डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लगभग वही हो रहा है। पूरी तरह से महागठबंधन बह गया है। जो आंधी आई है, जो बाढ़ आई है, उसमें पूरी तरह से बह गया है। रुझान देखिए, तस्वीर देखिए, पूरी तरह से बीजेपी का भगवा और साथ साथ जेडीयू का जो हरा रंग है पूरे बिहार में वो पूरी तरह से जो है वो आपको एक रंगी दिख रहा है पूरा का पूरा बिहार। अरे सीटों पे आगे है, कांग्रेस 4 सीटों पे आगे है। ये बहुत ये एक बड़ी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतनी छोटी पार्टी नहीं इसीलिए कि वो फोकस्ड है, उनको पता है कि हमें क्या मुद्दे हमारे हैं, कैसे लेने हैं। कांग्रेस लेके चली अल्लाबरू को, कन्हैया कुमार को यात्रा निकाला वहां पे कि पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा, और बाद में कन्हैया कुमार को वापस कर लिया। कन्हैया कुमार साइडलाइन, यात्रा का दूसरे के लिए गई ही नहीं। तो क्या करना है जब पता ही नहीं आपको, तो फिर वही होगा जो हुआ। यूपी पे इसका इम्पैक्ट, क्योंकि फिर से कह रहा हूं अब जो है यूपी, शेखर जी ने सही कहा इसका इम्पैक्ट तमिलनाडु पर, लेकिन देश के लिए यूपी बहुत बड़ा चुनाव होगा बीजेपी एनडीए के लिए।